हरिओम। सभी को बहुत बहुत स्वागत है योग दर्शन की क्लास में, महर्षि दयानंद योगा एकेडमी में। यूट्यूब पर जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे उन सबका भी, और जो लाइव जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार बता दीजिए फिर से, आवाज क्लियर है? आज वीडियो तो ऑन नहीं किया है, तो आवाज की बता दीजिए। और स्लाइड शेयर हो रही है या नहीं हो रही, ये भी बता दीजिए। हो रही है स्लाइड शो? माइक ऑन करके बता दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चलिए। हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने दृश्य का स्वरूप देख लिया था, और चतुर्व्यूहवाद को भी हम समझ चुके हैं, चतुर्व्यूहवाद के बारे में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा अभी सूत्रों के माध्यम से फिर देखेंगे चतुर्व्यूहवाद को। अभी हमने टेबल के माध्यम से देखा था, समझा था उसको। फिर हम दृष्टि का निरूपण भी हम आज पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम। और सबसे खास है दृश्य स्वरूप प्रयोजन, मतलब जो दृश्य है उसका क्या प्रयोजन है, इस बात को भी आज हम जानेंगे अपनी आज की क्लास में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम सबसे पहले देख लेते हैं दृष्टि का निरूपण। क्योंकि हमने दृश्य को समझ लिया, जान लिया दृश्य क्या है, त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों से युक्त है। तो अब हमको जानना है दृष्टि का स्वरूप, क्योंकि हमने जो चतुर्व्यूहवाद देखा था उसमें हमने पढ़ा है कि दृष्टा और दृश्य का संयोग होने पर सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। तो इसीलिए अब हमको दृष्टा को जानना जरूरी है। दृष्टा क्या होता है, पहले सूत्र में हम देख लें। दृष्टा दृशि मात्रः शुद्धो अपि प्रत्यानुपश्यः प्रत्यानुपश्यः। ये कैसा हो गया? दृष्टा का स्वरूप हो गया। कैसा है दृष्टा का स्वरूप? केवल चेतन मात्र ही जिसका स्वरूप है, सिर्फ चेतन है। मतलब जैसे हमको किसी के बारे में कैसे पता चलता है कि ये जीवित है या नहीं है? श्वास से ही तो हमको पता चलता है। श्वास आ रही जा रही है तो जीवित हम उसको बोल देते हैं, और नहीं श्वास रुक गई, फाइनली सबसे खास जो कैरेक्टर है या सिम्टम्स है किसी को जीवित या अजीवित पहचानने का, वो यही है कि उसमें ब्रीदिंग हो रही है या नहीं हो रही। रुक गई ब्रीदिंग मतलब उसकी चेतना समाप्त हो गई है। तो वो जो चेतना है वही क्या है, मतलब उसने, हमने कपड़े पहने थे, हम उन कपड़ों को हमने जब छोड़ दिया तब क्या हो गया, हमने दूसरे कपड़े धारण कर लिए, तो जो हमारा पहले वाला था वो खाली हो गया। मतलब पहले वाले वस्त्र अपने आप से कोई मूवमेंट नहीं कर सकते जब तक हम हैं उन कपड़ों के अंदर। वो हमारे साथ, हमने हमारे हाथ में बाह डाल रखी है, तो हम हाथ ऊपर करते हैं तो वो बाह भी ऊपर हो जाती है, मतलब कपड़ा है, कपड़ा की बाह भी ऊपर हो जाती है। और अगर हम चलते हैं तो पैरों में जो भी हमने वस्त्र पहने रहते हैं वो साथ साथ मूव करते हैं। लेकिन जैसे ही हम उन कपड़ों को छोड़ देते हैं तो वो कपड़े जहां हम रखेंगे, जहां छोड़ेंगे वहां डले रहेंगे, उनमें अपने आप से कोई हलचल नहीं होगी, कोई गति नहीं होगी। तो ऐसा ही चेतना क्या करती है, जब किसी शरीर के अंदर है तब तक वह शरीर गति करता है, मूवमेंट करता है, जो भी करना है वह सब करेगा। जैसे ही चेतना ने उस शरीर को छोड़ दिया, त्याग दिया, क्यों छोड़ेगा? जब उसके आयु जन्म वो और जो भी संस्कार है, कर्माशय है, कर्मफल है, उसने इस शरीर में जो भी उसका वर्तमान शरीर है उसमें वो पूरे कर लिए हैं। जैसे ही पूरे होते हैं वैसे ही वो उस शरीर का, कपड़े रूपी शरीर का क्या कर देगा? त्याग कर देगा, और कोई नया शरीर धारण कर लेगा। तो क्या है, ऐसे हमको समझ में आ रहा है कि ये क्या है? चेतन मात्र ही है, केवल कपड़े बदलता है और कुछ नहीं करता है। कुछ इसमें अलग से किसी भी चीज का, मतलब किसी भी जो विषय हम देखते हैं, विषय संबंधी, इंद्रिया संबंधी, ये सब चीजें इसके साथ होती हैं, लेकिन इन इसमें अलग होती है, इसके साथ होती है लेकिन ये नहीं होती है। चेतन एकदम अकेला है, शुद्ध है। कुछ कुछ इस पिक्चर से समझने का प्रयास करेंगे। अब इसमें क्या समझ में आएगा, इसको हम अगर जैन दर्शन की दृष्टि से देखें तो क्या होता है, जितने जीव है उतने ही, मतलब जितने शरीर है उतने ही जीव होते हैं। तो जीव और अजीव का उसमें जैन दर्शन में आपने पढ़ा होगा
तो उसमें एक चीज और भी बोली गई है कि अगर हाथी का शरीर है तो ये जो चेतन तत्व है वो हाथी के जैसा हो जाएगा, पूरे में पूरे हाथी का शरीर जितना बड़ा है उसमें पूरे में व्याप्त हो जाएगा। अगर मनुष्य का ये शरीर हमको दिख रहा है तो इसमें पूरे में व्याप्त हो जाएगा। जो जैसा चींटी का शरीर है तो उसमें चींटी के आकार का होकर उसमें व्याप्त हो जाएगा। तो ये जैसा शरीर जैसा कपड़ा होता है उसी के अनुसार ये फिट हो जाता है। जैसे पानी होता है, पानी का अपना खुद का कोई आकार नहीं होता है, उसको आप जिस बर्तन में डालते हैं उसी बर्तन का वह आकार ले लेता है, तदाकार हो जाता है। तो ऐसे ही जो चेतन तत्व है वह भी तदाकार हो जाता है जिस भी शरीर में जाता है। शुद्ध है उसमें, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है कि उस पे कोई चीज असर नहीं करती है। मतलब जैसे अगर वो कुछ कर रहा है तो मतलब निर्लिप्त है वो, उसके ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ता है। जैसे हम किसी कपड़े के ऊपर कोई कलर कर देते हैं, ऐसे ही इसके ऊपर कोई कलर नहीं चढ़ता है, रंग नहीं चढ़ता है। ये जैसा है वैसा ही है, न ये कभी जन्म लेता है न मरता है। ये तो क्या करता है, बस शरीर बदलता है। तो कैसा है एकदम, इसको हमने चेतन स्वरूप, मतलब चेतन मात्र ही जिसका स्वरूप है, ऐसा हम महर्षि पतंजलि जी के अनुसार जान रहे हैं। और ऐसा आत्म तत्व स्वरूप से कैसा होता है, सर्वदा शुद्ध होता है। इसके ऊपर कोई ना तो मैल चढ़ता है, ना कोई इसको पाप लगता है, ना पुण्य लगता है। वो तो हम जो शरीर धारण कर लेते हैं उससे जो कर रहे हैं, उस शरीर में जो कर रहे हैं, वो भी स्पेशली मनुष्य शरीर में, वही हमारे क्या करते हैं, संस्कार निर्मित कर देते हैं। लेकिन इसको कोई चीज छू नहीं पाती है, ना कोई काट पाती है। निर्विकार है। विकार का मतलब क्या होता है, कोई चीज में मतलब जैसा है उसमें गड़बड़ी उत्पन्न हो जाना, वो क्या होता है, विकार होता है। स्वरूप परिवर्तित हो जाना, वो भी नेगेटिवली। तो इसलिए उसको क्या बोला है, निर्विकार है। इसका कभी स्वरूप ऐसे परिवर्तित नहीं होता क्योंकि वो चेतन मात्र है। बुद्धि के संबंध से बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने वाला होने से दृष्टा कहलाता है। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, वृत्ति सारूप्य मित रत्र, मतलब फिर जब विषयों के संबंध में आ गया, बुद्धि के संबंध में पड़ गया, तो क्या होगा, जैसा इंद्रियां इसको भोग कराती हैं वैसा ही होने लगता है। मतलब अपने शरीर को ही मैं समझने लगता है। चेतन तत्व सोचता है ये शरीर ही मैं हूँ, जबकि ऐसा नहीं है, खुद को भूल जाता है वो। जैसे कल हम पढ़ रहे थे कि एक छोटा बच्चा होता है, मतलब गर्भ के अंदर होता है, या वो जो मैं बता रही थी कि हमको हमारे बर्थ का जो टाइम होता है वो सबसे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हम उस समय अपने लक्ष्य की, क्योंकि उस समय तक हमारी स्मृतियां रहती है, हम अपने बहुत उससे आते हैं कि मुझे मनुष्य जीवन मिल रहा है और मैं इसमें अपने जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लूंगा। बहुत प्रसन्न रहता है कि मैं बाहर जाऊंगा और अपने लक्ष्य को, लेकिन जैसे ही बाहर आता है संसार में अपने ध्येय को भूल जाता है। तो इंद्रियों के और इसकी बुद्धि के संपर्क से कैसा हो जाता है, उन्हीं के अनुरूप देखने वाला हो जाता है। वृत्ति सारूप्य मित्रत हो जाता है। ये सारी चीजें अब हम समाधि पाद में सब पढ़ के आ चुके हैं, बस को रिलेट करना है पहले पाद से दूसरी पाद के चीजों को। संबंध क्या है अब दोनों में, दृश्य और दृष्टा के स्वरूप का वर्णन करने के बाद अब दृश्य के स्वरूप की सार्थकता का प्रतिपादन करते हैं। मतलब दृश्य की सार्थकता क्या है, क्यों है दृश्य, उसके दो काम है। संसार में जैसे अब जो आया है वो भूल गया अपनी जिम्मेदारी को, अपना वास्तविक लक्ष्य या ध्येय वो भूल गया, तो वो क्या करेगा, अपनी जितनी पंच इंद्रियां हैं उनके माध्यम से निरंतर नित नए भोगेगा। तो एक काम तो हो गया प्रकृति का क्या, या दृश्य का क्या हो गया, इस आत्मा को, चेतन तत्व को भोग कराना शरीर के माध्यम से। खुद करता नहीं है, शरीर उसका कर रहा है। और शरीर कब कर रहा है, जब ये मतलब बिल्कुल वैसा है जैसे मोबाइल में बैटरी हमने डाली, तो बैटरी के बिना मोबाइल चलेगा नहीं, बैटरी है तब तक चलेगा। लेकिन बैटरी अपने आप में एक अलग चीज है और मोबाइल अपने आप में एक अलग चीज है। दोनों के संयोग होने पर ही मोबाइल काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो भोग कराना, और दूसरा उसको अपना, जो मनुष्य जैसे भाव प्रत्यय वाली स्थिति में आ गए या लय प्रकृति लय नाम वाली कंडीशन में अपना शरीर छोड़ा है जिन्होंने,
उनको क्या कराना है, उनको अपवर्ग कराना है, मतलब ऊपर की स्टेज पे उनको ले जाना है, जहां थे उससे ऊपर उनको केवल्य की प्राप्ति कराना। ये दो काम है। आपसे क्वेश्चन में पूछे जाए कि प्रयोजन क्या है या उसका सार्थकता क्या है, उपयोगिता क्या है, महत्व क्या है उसका, दृश्य का, दृश्य कह लो, प्रकृति कह लो, एक ही चीज है। तो क्या है, ये दो काम है इसके, पहला है भोग और दूसरा अपवर्ग, जिसको जैसा करना हो। कुछ चित्रों के माध्यम से देखेंगे। भोग में हमको इंद्रियां, हम संसार में बुद्धि के संबंध में आए और हमारा कोई लेना देना नहीं था योग से, कोई योग्य गुरु हमको नहीं मिले, गुरु की कृपा नहीं। गुरु की कृपा भी कब होती है, जब ईष्ट की कृपा हो, ईष्ट हम पे दया जब कर दे, ईश्वर की हम पे कृपा हो जाए, कहीं हम उनके बहुत प्रिय रहे हो और इधर आके हमारे साथ ऐसा ऐसा सब हो रहा है, तो वो दया करके जीवन में गुरु को भी भेज देते हैं, फिर गुरु हमको सही रास्ते पे ले जाते। लेकिन किसी का ऐसा कुछ नहीं है, तब क्या होगा, वो भोग विलास में ही उलझा रहेगा, बढ़िया खाना पीना, मस्त गाना सुनना, म्यूजिक सुनना, डांस करना, ये सारे उसके ध्येय रहते हैं। उसे पता नहीं है कि मुझे क्या करना है। जिसके जीवन में गुरु आ जाते हैं या जिसकी संस्कार कुछ ऐसे होते हैं कि बस अब आगे जाके केवल अपने को मोक्ष प्राप्त करना है, या कहीं ना कहीं किसी के कोई किसी तरह से पहली सीढ़ी चढ़ लिया था, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 लक्ष्य होते हैं, तो किसी न किसी तरह से उसका ऐसा रहा, संस्कार ऐसे रहे कि वो यहाँ से शुरुआत करता है। तो अगर दोनों कंडीशन हो सकती है कि भाई एक एक करके यहाँ पहुंच भी सकता है, और कोई मतलब इन्हीं तीनों में उलझा रह जाएगा और मोक्ष को पहुंच नहीं पाएगा, मोक्ष तक उसकी समझ नहीं, मतलब समझ का स्तर मोक्ष वाली कंडीशन में नहीं पहुंच पाएगा। और अगर जो यहाँ तक पहुंच गए तो उनका क्या हो जाएगा, अपवर्ग हो जाएगा, मतलब वो अपने सहस्त्रार चक्र तक की यात्रा कर लेंगे, अपने शरीर की अंतर यात्रा कर लेंगे, अपने स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को जान लेंगे। मतलब शरीर के भीतर भी हम देखते हैं ना, ऐसे चक्र नीचे से ऊपर तक जाते हैं। तो यहाँ पे जो जीव है अलग अलग दर्शनों में, या जो अलग अलग विद्वान रहे हैं उनके अनुसार उन्होंने चेतना की अलग अलग अवस्थाएं या अलग अलग नाम दिए। किसी ने आत्मा को ही चेतना माना है, किसी ने चेतना को बुद्धि माना है। तो ये अलग अलग विचारकों के, चिंतकों के अनुसार अलग अलग मत है। लेकिन अगर हम सामान्य रूप में देखें तो जैसे अभी हमने ये भी देखा था कि जैन धर्म में क्या होता है, अगर ये मनुष्य शरीर है तो जो चेतन तत्व है वो कैसा होगा, ये आत्मा है, वो पूरा इस शरीर का पानी के जैसा आकार ले लेगा, इस बॉडी में पूरा फैल जाएगा। लेकिन अगर हम इसके अनुसार, उपनिषदों के अनुसार ऐसे देखें तो कहाँ पे रहता है, हृदय स्थल में वास होता है ना, ईस्ट का और परमात्मा का और आत्मा दोनों का वास कहाँ होता है, अंगुष्ठ मात्र हृदय में, हृदय कमल के वहां स्थान होता है। तो अपने प्राणों को या वही चेतन तत्व को कहाँ ले जाते हैं, अपने भ्रुकुटी मध्य में ले जाते हैं, उसका स्वरूप दर्शन यहाँ कर लेते हैं। और उसके बाद में सहस्त्रार, सहस्त्रार से फिर ये क्या करते हैं, यहाँ जो ब्रह्म स्थान कहा जाता है, यहाँ से अपने प्राणों का ये उद्गमन करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। मतलब ये शरीर का फिर स्वेच्छा से, जब इनकी इच्छा होती है, मोक्ष मिल गया, कैसे मिलेगा, प्राणों को फिर ये बाहर ऐसे निकालेंगे, ब्रह्म स्थान से, ब्रह्म रंध्र से बाहर ये प्राणों को निकालते हैं बाहर और शरीर का त्याग कर देते हैं। तब ये क्या हो गया, मोक्ष और अपवर्ग दोनों चीजें यहाँ पे हो गई, जो कि कौन करा रहा है, प्रकृति करा रही है। अब यहाँ पे हम उसका प्रयोजन भी देख लें और देख लें अगले सूत्र में, पहले सूत्र को देख लें। उक्त दृष्टा को अपने दर्शन द्वारा भोग प्रदान करने के लिए और दृष्टा के निज स्वरूप का दर्शन कराकर अपवर्ग मुक्ति प्रदान करने के लिए, इस प्रकार पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए ही दृश्य है, इसी में उसके होने की सार्थकता है। 18वें सूत्र में दृश्य के लक्षणों का वर्णन करते समय भी यह बात कही गई थी, कहा था ना, प्रकाशशीलम, प्रकाश क्रियाशीलम स्थित, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रिया
आत्मकं भोग अपवर्गार्थं दृश्यम। वेरी गुड। तो यही बात वहां भी की गई थी कि दृश्य का प्रयोजन क्या है, भोग और अपवर्ग करवाना। किसके माध्यम से, मतलब इसका जो गुण है प्रकाश, क्रिया और स्थिति, इन्हीं के द्वारा क्या करवाना, भोग और अपवर्ग करवाना। ये प्रयोजन या उसका क्या है, सार्थकता है दृश्य की। अब ये प्रयोजन उसका कृतार्थ मतलब कि क्या होता है फिर, क्या सबके लिए पुरुष को अपवर्ग प्रदान कर देने के बाद प्रकृति का कोई कार्य शेष नहीं रहता, फिर उसका बना रहना निरर्थक है, अतः उसका अभाव हो जाना चाहिए। इस पर क्या कहते हैं पतंजलि जी, कृतार्थम प्रति नष्टम अप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्, जिस पुरुष के द्वारा, अच्छा यहाँ आप डायग्राम में चलिए, इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये यूनिवर्सिटी है कोई मान लीजिए, या कोई स्कूल है ऐसा समझ लीजिए इसको, ये पढ़ाई का कक्ष है। अब ये बिल्डिंग है पूरी, विद्या का मंदिर है, यहाँ पे क्या होता है, पढ़ाई लिखाई का काम होता है। अब आप देख रहे हो कि ये लोग क्या कर रहे हैं, बाहर बैठ के कुछ लोग तो पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, कुछ गाने सुन रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं, कक्षा में बैठ के क्या कर रहे हैं, सीरियस होके ये टीचर उनको पढ़ा रहे हैं और ये पढ़ रहे हैं, दोनों तरह के काम हो रहे हैं यहाँ पे। ये यहाँ से समझिए कि ये जो है ये सीरियस है, अपने मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं, सीरियस होके क्या कर रहे हैं, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ये लोग क्या है, ये कर लेंगे, करने की तलाश में, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, क्या जल्दी है, कर लेंगे। तो ये जो सीरियस है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं आगे, इनका क्या हो रहा है, इनको तो बढ़िया से अपना लक्ष्य मिल जाएगा। अब इन सबको मान लीजिए मोक्ष मिल गया, तो इन सब के लिए तो क्या हो जाना चाहिए, इन सबको, इनने पढ़ाई कर ली और इनको क्या हो गया, डिग्री मिल गई, डिग्री मिल गई। और अब इनका क्या होगा, कॉलेज पूरा हो गया। अब ये लोग तो कॉलेज नहीं आएंगे ना, तो क्या कॉलेज, अब इन लोगों ने पढ़ाई करके कॉलेज पूरा करके कर लिया, तो क्या कॉलेज बंद हो जाएगा, क्या यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी, पढ़ाई पूरी हो गई, कोर्स हो गया इनका, नहीं। इन लोग बचे हुए हैं जो मस्तीखोर हैं, ये लोग बचे हुए हैं अभी, तो ये इन लोगों के लिए अभी कार्य शेष है प्रकृति का। तो जिस पुरुष का इन लोगों का पूरा हो गया कार्य, इन्होंने भोग अपवर्ग कर लिया है, तो इन लोगों के लिए उसका प्रयोजन कंप्लीट हो गया, इन लोगों के लिए वो समाप्त है। हमको 11th 12th क्लास में हमको फेयरवेल मिलता है, हमारी पढ़ाई पूरी हो जाती है, हमारा स्कूल छूट गया। फिर कितने लोग हैं जो स्कूल जाते हैं, बहुत कम है जिनका किसी टीचर से लगाव होता है, स्कूल से लगाव होता है, तो कभी कभार घूमते फिरते चले जाते हैं। बाकी सब अपने नई अगली सीढ़ी पर पहुंच जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, फिर कॉलेज की दुनिया में मगन हो जाते हैं, स्कूल से कोई लेना। और जिनका कॉलेज भी पूरा हो गया वो फिर कॉलेज जाना भी छोड़ देते हैं। लेकिन जो नए विद्यार्थी आ गए या जो उनके साथ वाले ही हैं, उन्होंने ठीक से पढ़ाई नहीं करी है, तो वो तो रह जाते हैं कॉलेज में। तो कॉलेज को आप प्रकृति समझ सकते हैं, या यूनिवर्सिटी को या स्कूल को आप प्रकृति या दृश्य समझ सकते हैं, कि जिनका भोग मोक्ष भोग और अपवर्ग करा दिया, मोक्ष करा दिया, उनके लिए समाप्त है। लेकिन जिनका शेष है उनके लिए बाकी है, वो समाप्त नहीं हुई है। आशा है समझ पाए होंगे इस चीज को, समझ में आया ये क्या प्रयोजन है दृश्य का। अब इसको लिखे हुए को भी पढ़ लेते हैं। जिस पुरुष के द्वारा भोग व अपवर्ग समाप्त हो गया है उसके लिए प्रकृति नष्ट हो जाती है, लेकिन जिसके भोग तथा अपवर्ग शेष रहे उनके लिए प्रकृति नष्ट नहीं होती है। यही इसमें लिखा हुआ है, इसका सार है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अब ये मिली जुली चीजें रहेंगी, क्योंकि महर्षि पतंजलि जी ने एक ही चीज को बहुत बार समझाने का प्रयास किया है, ताकि हम जैसे तुच्छ बुद्धि के प्राणियों को कैसे तो भी बात समझ में आए। बार बार रिपीट हुई है चीजें, थोड़ा सा उनका शब्दों का हेर फेर हुआ है। ऐसे ही अब हमने चतुर्व्यूह जो पढ़ लिया है ऊपर, उसी को थोड़ा सा अब यहाँ सूत्रों के माध्यम से हम समझेंगे। दृश्य और दृष्टा का संयोग के नाम से क्या है, स्वामी शक्त्यो स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग, मतलब अपने
स्वामी को अपने स्वरूप की उपलब्धि करवाने हेतु, अपना वास्तविक दर्शन करवाने हेतु कि तुम क्या हो, जैसे एकदम स्वच्छ साफ दर्पण में जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो हम जैसे वैसे दिखते हैं, और वहीं कहीं अगर धूल पड़ी है तो हमको साफ साफ दिखाई नहीं देता है। तो बिल्कुल वैसे ही ये काम कौन करता है, प्रकृति करती है, या दृश्य का ये काम है स्वरूप दर्शन करवाना। अब स्वरूप दर्शन करवाना है तो इसके लिए ही क्या जरूरी है, इनका सहयोग हो। बिना सहयोग के इनका स्वरूप दर्शन नहीं हो सकता। प्रकृति और पुरुष के स्वरूप प्राप्ति का कारण इनका संयोग है, मतलब संयोग होने के लिए, संयोग की वजह से ये स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे इनका स्वरूप नहीं है, अलग है, प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, लेकिन संयोग होने से ये स्वरूप में आ जाते हैं। संबंध अगले सूत्र से क्या है, इसका कारण क्या है, संयोग का, मिल क्यों रहे हैं, अविद्या के कारण। तस्य हेतु अविद्या, अविद्या के कारण इनका संयोग हो जाता है। ये सूत्र नंबर याद रखिएगा, किस सूत्र में किस क्या बात कही गई है, सारे इंपॉर्टेंट है जो टॉपिक के सहित कहे गए हैं, इनको सूत्र संख्या सहित याद रखिएगा, किस में क्या बात है, क्वेश्चन आ सकते हैं। अब कारण सहित संयोग के अभाव से सिद्ध होने वाले सर्वथा दुख रूप हान का वर्णन करते हैं। हान क्या है, अब हान को देखेंगे। तद भावात संयोगा भावो हानम तदृश्य कैवल्यम, प्रकृति और पुरुष के वियोग का उपाय क्लेश के नष्ट होने पर संयोग का अभाव, और इससे प्रकृति पुरुष के संबंध विच्छेद होने से पुरुष की मुक्ति होती है। यही क्या है, हान है। मतलब क्या करना है हमको, सबसे पहले तो क्लेश को नष्ट करना है। तो ये जो क्लेश नष्ट होगा, क्लेश नष्ट होने पर, ये क्या है, होने पर, क्लेश नष्ट होने पर ही क्या होगा, संयोग का अभाव होगा। सबसे पहले अविद्या को समाप्त करना पड़ेगा, क्लेश मतलब अविद्या को हटाना है। अविद्या हट गई तो संयोग अपने आप समाप्त हो जाएगा। संयोग समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा, अब इसको ऐसे समझिए, आप बाहर से आए हैं कहीं से, आपके घर में एकदम अंधकार है, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी तरह से आपने दरवाजा खोल के, इसीलिए क्या होता है जनरली, स्विच जो है वो दरवाजे के पास में ही रखे जाते हैं, बाहर से आते ही स्विच जलाने में आसानी रहे। आप अंदर प्रवेश करा आपने, और ढूंढ के टटोल के आपने क्या कर लिया, स्विच ऑन कर लिया। जैसे ही स्विच ऑन किया क्या हुआ, आपका अंधकार दूर हो गया। अंधकार दूर हो गया मतलब आपको सब चीजें स्पष्ट नजर आने लगी। संबंध विच्छेद होने से पुरुष की जो मुक्ति हो रही वही क्या है, हान है। और उस हान का क्या उपाय है, मुक्ति का क्या उपाय है, विवेक ख्याति, विवेक ख्याति अविप्लवा, यहाँ पे रा का ये बन जाएगा और ये हो जाएगा अविप्लवा, विवेक ख्याति अविप्लवा हानुपाय। मतलब जो विवेक ज्ञान है वही इस हान का उपाय है, मुक्ति का उपाय क्या है, विवेक ज्ञान है। अब संबंध क्या है, उक्त निर्मल विवेक ज्ञान की प्राप्ति का उपाय अब क्या है, अभी तो हमने देखा सब एक के एक उपाय है, इसीलिए आगे एक टेबल बना दी छोटी सी ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचे। योगांग अनुष्ठानाद शुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति रा, अब ये फिर से रा आया, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, विसर्ग, और ये आ में बदल जाएगा। ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते, क्या करना है इसमें, योग के अंगों का जब अनुष्ठान करते हैं तब ज्ञान का जो प्रकाश है वो विवेक ख्याति पर्यंत, मतलब विवेक ख्याति से जो ज्ञान का प्रकाश होता है उससे क्या होता है, शरीर की और शरीर शुद्धि, शुद्धि होती है, मतलब क्षय हो जाता है, अशुद्धि का क्षय हो जाता है। अशुद्धि कैसी हो जाती है, नष्ट हो जाती है। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से शारीरिक व मानसिक अशुद्धियों का क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। और चित्त की अशुद्धियां दूर होने से क्या हो जाता है, विवेक ख्याति होने तक चित्त में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है।
यहाँ पे हमने देखा है, अभी हमने यम नियम के बारे में, अष्टांग योग के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, यहाँ तो हमको पढ़ना है फॉर्मली उनको। हम देखते हैं कि जब यम नियम का पालन करते हैं, उसमें एक नियमों के 27 अंतर्गत में क्या क्या आता है बताया है? पहला जी, 27 में क्या बताया था श्लोक? ये 27 में तो वो बुद्धि का 27 छोड़ दिया है जानबूझ के। बुद्धि का जो लेवल 8 प्रकार की बुद्धि हो जाती है ना, जी, सॉरी स्टार्ट 7 प्रकार की, 7 टाइप की जो बुद्धि हो जाती है, उसके मैं बारे में समझ दिया गया। है। उसमें से वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, उसमें ऐसी कोई समझने वाली चीजें वो नहीं है वो। कार विमुक्ति या चित्त विमुक्ति के बारे में ना मैम? हाँ हाँ, जी कार्य मैम, विमुक्ति स्टार्ट। और चित्त विमुक्ति, उसको यही ध्यान रखना। कार्य विमुक्ति और चित्त विमुक्ति क्यों बोला है, हमने वो जो चार्ट चार्ट देखा है ना, हमने यहाँ से प्रकृति, पुरुष, बुद्धि, अहंकार, मन, ये सब चीजें जो चार्ट है ना, उसमें हमने क्या देखा है, यहाँ से बढ़ते जाते हैं तो कार्य होते हैं, और यहाँ से जाते हैं तो क्या होते हैं, जो कार्य है वो कारण में विलीन होते जाते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म में अपने आप चीजें, यहाँ से चीजें सूक्ष्म में अपने आप समाहित होती जाती है। तो यही है उसमें जो चित्त विमुक्ति की प्रज्ञा है और कार्य विमुक्ति की प्रज्ञा है। जो स्थूल में है वो कार्य विमुक्ति की है, और जो सूक्ष्म में जा रही है, ऊपर चित्त के लेवल पे जा रही है, वो चित्त विमुक्ति की प्रज्ञा है। लेवल है वो, बुद्धि के अलग अलग, बुद्धि के अलग अलग स्वरूप है वो। जो काम आपको करना था वो आपने कर लिया, कुछ करने को शेष नहीं बचा है, ये सारी चीजें। मतलब आपने पुरुष और प्रकृति का भेद जान लिया, अब आपको जानना शेष नहीं रहेगा। ये सब चीजें आप एक एक करके पढ़ेंगे तो खुद से समझ में जाएगी। फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो कल पूछ लीजिएगा, उसको अपन कल कर लेंगे। और सिलेबस में भी उसको लिया नहीं गया है, इसलिए मैंने यहाँ ऐड नहीं किया। जो जो चीजें एकदम सिलेबस में नामजद लिखी है ना, वही हमने यहाँ पे स्लाइड तैयार करी है। ठीक है, जी मैम। हाँ। अब ये जो चीजें हैं, इतना मतलब अलग अलग सूत्रों में सारी चीजें दी गई है ना, इसको हमने यहाँ एक ऐसे जोड़ी के फॉर्म में बना लिया है, तो इससे आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको अच्छे से समझ लेंगे और याद याद भी कर लेंगे अगर जरूरत पड़ती है तो। क्या है पहला, दुख का कारण संयोग है। संयोग का कारण क्या है, अविद्या है। दुख निरोध कैसे होगा, संयोग का अभाव करने से। संयोग का अभाव कैसे होगा, विवेक ख्याति से या विवेक ज्ञान से। और विवेक ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, अष्टांग योग से। ये बिल्कुल वैसा है, हिंदी व्याकरण में हम पढ़ते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से कारक चिन्ह पढ़े हैं, जी मैम। बस बिल्कुल वैसा है ये। इसको वैसे याद कर लीजिएगा। कैसे जाएगा अभी ये यहाँ से। अगला सूत्र देखेंगे, अष्टांग योग का संक्षिप्त परिचय अब हमारा यहाँ से हो गए। देखा जाए तो अष्टांग योग क्या है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वीं सीढ़ी समा जाना। अपने जहां से आए हैं कारण में विलीन हो जाना, अपने परम पिता जहां से उत्पत्ति हुई है वहां समा जाना। एक एक स्टेप है, ये सीढ़ियां हैं, सोपान है अष्टांग योग। ये एक ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम इस पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि साधन पाठ हम ही लोगों के लिए है ना, साधारण मनुष्यों के लिए। हमको एक एक सीढ़ी पर ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। जब सबसे पहले क्या है, यम, फिर नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे करके हम एक एक करके ऊपर बढ़ेंगे। मतलब यम नियम जो है वो दोनों एक ही में आ जाते हैं। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, कैवल्य, ये सीढ़ियां हैं। एक में सिद्ध नहीं होंगे तब तक अगले में नहीं पहुंचेंगे हम। जो भाव प्रकृति लय नाम हमने देखा है, उसमें भी क्या होता है, कोई बेचारा जिसका किसी का आयु यहीं तक थी, यहीं वो यम नियम में ही रह गए, तो वो अगले बार जब जन्म लेंगे मनुष्य जन्म, तो वो यम नियम से ही शुरुआत करेंगे। ऐसे ही जो जहां छूटा है उसकी शुरुआत वहीं से होगी। और जब एक में हमको महारत हासिल हो जाएगी, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, योग्यता उसकी आ जाएगी, तब जाके हम अगली पे जाएंगे, अगली का अनुसरण कर पाएंगे। जब तक हम इसमें सिद्ध नहीं, ये हमारा सिद्ध नहीं होगा, इनमें से कुछ भी नहीं सिद्ध होगा हमारा। क्या है, यम,
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो अष्टावंगानी। मतलब ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि क्या है? अष्टांग योग है। यही हमारा जो 8th नंबर का टॉपिक है, इनका संक्षिप्त परिचय। सबसे पहले अब हम यम के बारे में देखेंगे। यम क्या है? आपको पहले भी बताया दर्शन की क्लास में। यम क्या होते हैं बताइए, किसी को याद हो तो। यम की अहिंसा, परिभाषा सत्य, नहीं पूछ रही हूँ, यम का सूत्र नहीं पूछ रही हूँ। यम के संबंध में जो चीज आपको एक फैक्टर समझाया था वो क्या है, वो पूछ रही हूँ। बताइए। स्वयं के लिए जो वेरी होता गुड, है। स्वयं के लिए होते हैं। यम जो है वो स्वयं के लिए होते हैं। जैसे हमारे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य होते हैं, उसी तरह से यम होते हैं। सॉरी, यम जो है वो समाज के लिए होते हैं। मतलब, और इनकी क्या होती है? अपेक्षा की जा सकती है। समाज एक बड़ी कंसेप्ट है, तो इनकी अपेक्षा हर एक व्यक्ति से आप जा जाके नहीं फॉलो करवा सकते हैं। नियम स्वयं के लिए होते हैं। नियम हम बना सकते हैं। जैसे आपको मोदी जी का एक एग्जाम्पल भी दिया था कि भारत में कोई डिसीजन लेना है तो मोदी जी ले सकते हैं, बिल्कुल अपने लिए। लेकिन अमेरिका के बारे में कोई बात करनी है, अमेरिका के संबंध में कोई नियम नहीं बना सकते मोदी जी। तो नियम जो है वो सिर्फ स्वयं के लिए होते हैं। लेकिन ये ऐसे अधिकार होते हैं कि नियम का मतलब अब आपको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो डंडे मार के आपसे मनवाया जाएगा, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। नहीं मान रहे मतलब आप उल्लंघन कर रहे हैं नियम का, आपको सजा मिलेगी। और जो यम होते हैं वो मौलिक संसारिक संयम। कर्तव्यों की तरह होते हैं। अपेक्षा की जाती है उनसे कि आप ऐसा करें, ये आपको कोई मार मार के करवा नहीं सकता। ठीक है, ये अंतर है दोनों में, यम में और नियम में। क्लियर है इतना? मैम इसको बोल सकते हैं संसारिक संयम बोल सकते हैं मैम। हाँ बिल्कुल। और ये भी तो बोल सकते हैं जैसे अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, पांचों को एक ही साथ पालन करना यम कहलाता है, ऐसा ही बोल सकते हैं। हाँ, ये तो सूत्र में दिया ही है उन्होंने, 5 तो बताए हैं ये यम। ये तो सूत्र में ही दिया है, ये तो है ही। लेकिन मैं ये बताने का प्रयास कर रही थी कि वास्तव में यम का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो अहिंसा, सत्य, ये तो सबको बहुत अच्छे से पता है, सबने खूब अच्छे से, क्योंकि अष्टांग योग कुछ और किसी को आता हो या ना आता हो, योग दर्शन में अष्टांग योग बहुत अच्छे से आता है। तो इस पे हम बहुत गहराई से नहीं जाएंगे, थोड़ी थोड़ी चर्चा करते चलेंगे। जहां आपको कोई लगता है, डाउट आए मन में या कोई चीज समझनी हो तो आप बता दीजिएगा। ठीक है। अहिंसा क्या होती है? अहिंसा होती है कि मन, काया और वचन से किसी भी तरह से किसी पर भी अटैक नहीं करना, मारना नहीं। ऐसा नहीं है अहिंसा कि हमने मच्छर मार दिया तो वो हिंसा हो। मतलब अहिंसा जिसमें हिंसा ना हो। फिर से एक बार और, आ हट गया यहाँ से, तो आ हटा दिया तो क्या हो गया? हिंसा। जिसमें हिंसा ना हो वही अहिंसा। इस आ का मतलब होता है ना। जिसमें हिंसा नहीं है वही अहिंसा है। अब यहाँ पे ये हिंसा सिर्फ फिजिकल नहीं है कि आपको उसका ब्लड निकलता हुआ दिख रहा है तो वही हिंसा है। आपने मन से, आजकल मतलब शायद थोड़ा कम हो गया हो, लेकिन पहले के जमाने में तो बहुत ही ज्यादा था कि मानसिक रूप से प्रताड़ित बहुत ज्यादा किया जाता था। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, हम किसी को भी नहीं टारगेट करेंगे। घर में, परिवार में आपने किसी एक व्यक्ति को पकड़ लिया और आप उसको, सब मिलके, बाकी सारे लोग मिलके उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, तो वह भी हिंसा की कैटेगरी में आती है। किसी को आप दुख दे रहे हैं अपने माध्यम से तो आप हिंसा ही कर रहे हैं। फिर सत्य में क्या होता है? सत्य का अर्थ होता है जैसा देखा वैसा ही हमने वर्णन कर दिया कि भाई चार मीनार ऐसी है, इतने फीट की, एज इट इज, बिल्कुल वर्णन जो कर दिया वही क्या है? सत्य। जैसा है वैसा बता देना किसी के समक्ष। लेकिन यहाँ पर सावधान भी किया गया है कि जिसमें किसी के प्राणों की क्षति होने की संभावना है, उस सत्य को हम नहीं, मतलब वैसा सत्य किस काम का है? तो उससे, तो अगर हमने उस सत्य का पालन किया तो हमको पाप लगेगा। लेकिन मतलब जैसे भाई कोई, किसी के पीछे कोई गुंडे पड़ गए हैं और वो बचते बचते, भागते भागते आपकी शरण में आ गए, आपसे कह रहे छुपा लो,
आप बड़े सत्यवादी हो और उसका कोई कसूर नहीं है, जबरदस्ती में उसको मारने के लिए वो उसके पीछे पड़ गए परेशान करने, आपने कहा वो आए गुंडे, आपने बता दिया हाँ हाँ ये छुपा है ये है, तो ये सत्य थोड़ी हुआ, ये तो पाप लगने वाला सत्य हो गया। लेकिन आपने अगर उसकी रक्षा कर ली और जो उसको मारने आ रहे थे उनको भटका दिया, उनका ध्यान बटा दिया, कहीं और गलत एड्रेस बता दिया, तो इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा। वो भी सत्य की कैटेगरी में ही आएगा, वह भी सत्य कहलाएगा। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है किसी दूसरे की चीज थी और हमने उस पे कब्जा कर लिया, किसी का मकान खाली पड़ा था, दुकान खाली पड़ी थी, हमने उस पर अपना अधिकार जमा लिया। ये तो बड़ी चीजें हो गई, घर में ही छोटी छोटी चीजें, हम किसी के घर में जाते हैं, कुछ हमको अच्छा लगा, हम उठा के ले आए सामने वाले से बिना पूछे, तो जरूरी नहीं है। चोरी करने का अर्थ ये नहीं है कि सामने जिसकी वस्तु है उसकी गैर मौजूदगी में ही ली जाए। आप उसके सामने भी कोई चीज ले रहे हैं बिना उसकी परमिशन के, बिना उसकी इच्छा के, वह भी चोरी के अंतर्गत आता है, अस्तेय के अंतर्गत आता है। किसी दूसरे की वस्तु का क्या कर लेना, अतिक्रमण चोरी कर नहीं लेना, अतिक्रमण कर लेना, अपनी समझ लेना, बिना सोचे समझे उसको अपना बना लेना, अपने घर ले आना, इस्तेमाल कर लेना, वो सब अस्तेय में आएगा। चोरी का स्तेय, यहाँ पे क्या है, स्तेय वर्ड देखना है। स्तेय क्या है, चोरी, और अस्तेय क्या है, चोरी का अभाव। ठीक है, जब अस्तेय है तब वो क्या है, चोरी का अभाव है, और यम है। अगर स्तेय है तो वो क्या है, यम नहीं है। ऐसे ही इन सब में से हटती जाएगी चीजें। असत्य क्या हो जाएगा, यम नहीं होगा, सत्य है तो यम है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य से तो हमने देखा था कि श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, सीधे समाधि हमको प्राप्त हो सकती है। तो वो जो वीर की रक्षा करना है, अपनी एनर्जी पावर को बचा के रखना है, सब में बराबर मात्रा में समझ लीजिए ऊर्जा होती है। कोई उसको कहीं गलत डायरेक्शन में लगा देता है, कोई उसको सही जगह सही एनर्जी में। हम देखते हैं, मतलब अब पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, पहले लेकिन बहुत होता था ऐसा कि हम देखते थे कि दांतों से पकड़ के या चोटी से पकड़ के बड़े बड़े ट्रक खींच लेते थे लोग, उठा लेते थे। तो ये गलत नहीं है, ये क्या है, आपने अपनी एनर्जी पूरी बचा के रखी, और उस एनर्जी को, मैं वो पहले भी चीजें समझाते समझाते बोलती ना, अपनी पूरी एनर्जी को जब हम अगर एक ही डायरेक्शन में लगा दे तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। और हमारी एचओडी मैम किस्सा सुनाती है, उन्होंने खुद ने लोनावाला से अपना किया था, कोर्स किया था, तो वहां वो बताती थी, वहां पे पहुंचे हुए योग महर्षि थे, उन्होंने वाकई में ये काम किया, अपने शायद बालों से या दांतों से उन्होंने बड़ा भारी ट्रक उठा के सबको दिखाया। तो ये तपोबल तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा। वो जो एक होता है ना उद्यान बंद में जो बोलते हैं, उद्यान बंद में क्या होता है, प्रेशर वैक्यूम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अंदर जो है एक दाब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो दाब, और उस दाब से आप कुछ भी कर सकते हैं, उसके प्रेशर से, उसके बल से। वहां पे लोनावाला में तो लैब है, वहां पे तो प्रैक्टिकल ऐसे होते, मतलब योग को जो दुनिया के सामने प्रूफ करने वाली बात है, वो लोनावाला से ही शुरुआत हुई है उसकी, महाराष्ट्र से। तो वहां ऐसी प्रयोगशाला में बहुत प्रयोग होते हैं। तो ब्रह्मचर्य से क्या करना है, हमको अपने बल की रक्षा करना है। और अब ये इसमें भी हर चीज में आप समझिए, ये सिर्फ फिजिकली नहीं है, सारी चीजें मानसिक भी है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़े थे संस्कार, संस्कार में संस्कार कैसे निर्मित हो रहे हैं, जरूरी नहीं है आपने फिजिकली अटेम्प्ट की हो कोई चीज, आपने सिर्फ सोच भर लिया है उसका, किसी रमणी के ख्याल में आप खो गए, आपने उसके ख्यालों में खो गए, आपने उसके साथ में खूब विवाह भी कर लिया, सब कुछ उसके साथ में, आगे की जो गृहस्थ आश्रम है उसमें प्रवेश कर लिया, सारी गृहस्थ आश्रम की अपने मतलब पालन करने लगे, मानसिक रूप से भी आप कर रहे हैं, तो आप इस ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं। अपरिग्रह, अपरिग्रह में क्या हो रहा है, किसी क्या है, अपरिग्रह का क्या है अर्थ, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। हाँ, संग्रह नहीं करना, जरूरत है उतना लो। अब हम क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं डाक टिकट इकट्ठा करते हैं, कुछ लोग कीरिंग का अजीब शौक होता है, जहां जाते हैं वहीं से कीरिंग लेके आ जाते हैं। तो ये क्या है,
क्या करना है आपको, आपके कौन से काम में वो सहायक होने वाली है चीजें, बस हमको अच्छा लगता है, हमको शौक है, तो इसलिए हम, जरूरत नहीं है तो भी हम करे चले जा रहे हैं। तो ये भी क्या है, इसका भी हमको क्या करना है, त्याग करना है, तब ये हमारे जो है क्या होंगे, यम नियम की हमको प्राप्ति होगी। अब महाव्रत की अवधारणा सिलेबस में दी हुई है, क्या होते हैं, जाति, देश, काल, समयावच्छिन्नः, सार्वभौमः, महाव्रतम। सरल शब्दों में इसको जान लीजिए। जाति से मतलब है भाई गाय, बैल, मनुष्य, बकरी, ये जाति, जाति के लिए यहाँ पे ये है अर्थ। देश का मतलब है, देश का आप भोपाल में, तीर्थ स्थान में, जहां जिस भी प्लेस की, जैसे संज्ञा की जो परिभाषा होती है ना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वैसी यहाँ पे आ रही है। देश का मतलब प्लेस से है, कोई भी प्लेस हो सकता है। काल मतलब टाइम, कोई भी टाइम आप ले सकते हो, घड़ी ले सकते हो, मतलब अमावस्या, पूर्णिमा, यहाँ काल से मतलब अमावस्या, पूर्णिमा, कोई तिथियों की बात कर सकते हैं। समय कि सुबह के समय, रात्रि के समय, 12 बजे तक, 10 बजे तक। अवच्छिन्न मतलब जो इन, मतलब ये जो हमने यम पढ़े हैं ना ऊपर, जैसे एक हम अहिंसा का ही ले लें, कुछ लोग क्या करते हैं, व्रत रखते हैं, जैसे 10 दिन में गणेश जी का व्रत आया, 9 दुर्गे जी का व्रत आया, 9 दिन तक हमने व्रत रखे, तो क्या जो नॉनवेज खाते हैं, हिंदू लोग भी बहुत सारे ऐसे होते हैं, एक से बढ़ के एक खूब नॉनवेज खाते हैं, तो किसी ने क्या डिसाइड कर लिया कि मैं 9 दिन तक 9 दुर्गे जी में नहीं मांस खाऊंगा, तो यहाँ पे वो क्या हो गया, 9 दुर्गे जी में नहीं खाऊंगा, तो ये काल वाला हो गया। ठीक है। कुछ लोगों ने कहा कि मैं संडे को 12 बजे तक या शाम के 5 बजे तक बहुत वैसा भोजन नहीं करूंगा, या संडे को मैं मांसाहार नहीं करूंगा, तो ये क्या हो गया, समय वाला हो गया। संडे को शाम को 5 बजे तक नहीं करूंगा, उसके बाद खा लूंगा, समय वाला हो गया ये। और जाति कौन सी, मैं किसी भी एक, जैसे नॉन वेज में जो जो अलग अलग रहते हैं, तो मैं गाय का, कुछ लोग तो गाय का मांस भी खाते हैं, महान लोग होते हैं, तो मैं गाय का मांस नहीं खाऊंगा इतने दिनों तक, या मैं बकरे का मांस नहीं खाऊंगा, तो ये जाति वाला उन्होंने डिसाइड कर लिया, उसकी, इस जाति के प्रति मैं हिंसा नहीं करूंगा। देश कि मैं तीर्थ स्थानों में झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, जो इन सबको, इन सब स्थितियों में भी अपने जो नियम यम बनाए हैं, उसने अपने लिए निर्धारित किए हैं। कौन कौन से अभी हमने पढ़े हैं, कौन कौन से यम पढ़े हैं, ये सारे, अहिंसा, सत, हाँ, असत्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। ये सारे, देश काल परिस्थिति कुछ भी हो, मैं किसी भी हालत में इनको छोड़ूंगा नहीं, सार्वभौमा, हर परिस्थिति में मैं इनका पालन करूंगा, तब वे क्या कहलाएंगे, महाव्रत। नॉर्मली ऐसे हम कर रहे हैं कि इनके हिसाब से हमने अपने आप को थोड़ी थोड़ी छूट दे दी, तो क्या हो जाएगा वो महाव्रत, नॉर्मल व्रत आप उसको कह सकते हो। लेकिन महाव्रत बनाने के लिए आप चाहे कहीं भी चले जाएं, किसी भी समय और किसी भी देश में हो, किसी भी जाति के प्रति इनको तोड़ेंगे नहीं, तब ये क्या बनेंगे, महाव्रत बनेंगे। अब आगे क्या बात करते हैं, नियम के बारे में। नियम क्या है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। अब इसमें से ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, क्रिया योग तो हमने पढ़ ही लिया है, पहले ही सूत्र में क्रिया योग हमने पढ़ा है साधन पाद के। इसके पहले हमने कहाँ पढ़ा था क्रिया योग, पहले पाद में दूसरी, कौन से नंबर का सूत्र है, दूसरा दूसरा साधन पाद का पहला ईश्वर श्लोक। प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान कहाँ पढ़ा था हमने, पहले पद में 23 नंबर पे। वेरी गुड, 23rd नंबर के सूत्र में ईश्वर प्रणिधान हमने पढ़ा था। और आखिरी में जब समाधि वाली आती है, वहां पे भी पढ़ा है ना ईश्वर प्रणिधान, स्वाध्याय, क्रिया योग वहां और भी है, लास्ट में भी है। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये दो हैं समझने वाले, शौच और संतोष। शौच में क्या आ जाता है, दो टाइप से आते हैं, एक हो जाता है आंतरिक शौच और दूसरा हो जाता है बाह्य शौच। बाह्य शौच जो शरीर संबंधी है,
भौतिकता से संबंधित है, और आंतरिक सोच जो मन के स्तर पर, चित्त के स्तर पर काम करता है। अब इसको आप संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात से भी रिलेट कर सकते हैं। कहाँ संप्रज्ञात काम करेगा, कहाँ असंप्रज्ञात होगा, बताइए। स्थूल विषयों में होगा संप्रज्ञा। वेरी गुड। और असंप्रज्ञात सूक्ष्म विषयों में होगा। बहुत बढ़िया। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, नियम होते हैं। और सोच का पालन क्यों करना चाहिए? कल हमने देखा था ना कि गंदगी लिए हम अपने अंदर घूमते रहते हैं और हमको लगता है हम बहुत सुपीरियर हैं, बहुत साफ सुथरे हैं, हम नहा लिए हैं तो कोई हमसे टच ना करे। जो बिना नहाया व्यक्ति है, बिना स्नान करे हुए कोई हमारे पास ना आए, ये सब कुछ नहीं है, बेकार की बातें हैं। अंदर हम दुनिया भर की गंदगी लेके घूमते हैं। हाँ, हमने जब आंतरिक शौच अपना कर लिया तब हम एक बार ऐसा सोच सकते हैं। तो ये इस शरीर को और अंदर वाली चीजों को अलग ही लेके हमको चलना है। संतोष के बारे में रामायण जी में भगवान श्री राम ने क्या कहा है, नवदा भक्ति के अंतर्गत इसको लिया है और बताया है कि संतोष में रहना चाहिए, यानी कि हमारे पास जो है, जितना है, उसी में हमको प्रसन्न रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास तो आल्टो ही है और मेरे पड़ोसी के पास तो फरारी है, कैसे करके मैं खूब मेहनत करूं, मैं खूब ऐसा करूं कि मेरे पास भी फरारी आ जाए। पता है अपनी हैसियत नहीं है इतनी, हम जिंदगी भर कमाएंगे तो भी नहीं, क्योंकि हमें योग्यता नहीं है, हमें उतनी बुद्धि नहीं थी कि हम बहुत अच्छे से पढ़ लिख जाते, उतना हम धन अर्जित कर लेते और उस लेवल पे पहुंच जाते। हम पूरा जीवन लगा देंगे तब भी नहीं होगा, लेकिन सोच तो लिया हमने, हमारा असंतोष जाग गया। तो यहाँ पे संतोष हमें अपने मन में रखना है कि जो है हमारे पास वो सबसे बेस्ट है, हम जिस योग्य हैं वो विधाता ने हमको सबसे अच्छा दिया है। जब ऐसा भाव रहता है, बड़ा धनवान कोई नहीं है, आपसे बड़ा प्रसन्न व्यक्ति और सुखी व्यक्ति कोई नहीं है। इसके बाद आते हैं वितर्क या यम नियम के विरोधी, इनको बोलते हैं। वितर्क कौन होते हैं? ये जो हमने पढ़े थे, व्युत्थान और उनके सहयोगी पढ़े थे 13 नंबर के सूत्र में और 29 नंबर के सूत्र में, समाधिपात में। कहीं ना कहीं ये वही तो है कि जो आपको योग मार्ग में आगे बढ़ने से रोकते हैं। आप अगर इनके यम नियम कर रहे हो, मतलब आप योग की पहली सीढ़ी पर हो, तो आपको पहली सीढ़ी पे ही ये गिराने का काम कर रहे हैं। विरोधी विचार मन में आ रहे हैं, किसी ने या तो दूसरे ने आपसे कह दिया, या आपने आलस्य में ही यम नियम का पालन नहीं करना, या आपने कह दिया क्या हो, तो किसी ने बोल दिया, आपको सलाह दे दी, आप कच्चे कान के हैं तो उनकी बात मान ली। क्यों करें पालन? आलस्य आ गया, प्रमाद आ गया, उनमें से कुछ भी आपका आ गया तो वो सब यही आएंगे वितर्क बांधने में। अब क्या करना है इन वितर्कों को, क्या करना है इनका? वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावना। यहाँ ये छोटी सी लाइन में इसको सरल करके लिख दिया है। वितर्क क्या है? यम नियम के विरोधी है, और प्रतिपक्ष क्या है? इन वितर्कों के विरोधी भावना जो है कि हमको इनका विरोध करना है। ये हमारे अंदर आएंगे तो खुद से अपने आप को ट्रेनिंग देनी है, नहीं गलत है। कई बार पिक्चरों में हम देखते हैं ना कि जो व्यक्ति होता है उसका एक प्रतिबिंब सामने दिखता है, वो तर्क वितर्क करता है, समझाता है, नहीं नहीं ऐसा मत करो, गलत है। कहीं देखा है ऐसा पिक्चरों में? यस मैम, बताइए, देखा है। है ना? तो वही है ये कि हमारे अंदर भी हमारी जो अंतरात्मा जिसको बोलते हैं, या अब अंतरात्मा तो क्या है, बोलती तो है नहीं ऐसे, लेकिन वही जो चेतन तत्व है, कहीं ना कहीं हमको या हमारी बुद्धि ऐसा हमको कहती है कि ये गलत है, या वकील साहब मन हमारे हमको बोलते हैं तर्क वितर्क में, दोनों तरह की चीजें वो हमको समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा करो, ऐसा मत करो। लेकिन अगर हमने उनकी विरोध कर दिया, वितर्कों का, गलत चीजों को हमने दबा दिया, वो जो क्लेश है तनु कर दिया योग के अभ्यास से या किसी तरह से, तो फिर वो उठ नहीं पाएंगे, तो वो दब जाएंगे और हमारा योग जो है सुचारू रूप से आगे बढ़ता रहेगा। इस दोष दर्शन रूप प्रतिपक्ष भावना का ही अगले सूत्र में वर्णन करते हैं। अब ये कैसा कैसा हो सकता है देखो। वितर्का हिंसा दया कृतकारित अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्याधि मात्रा
दुख अज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। ये यहाँ सबसे पहले यहाँ से शुरू करें। ये जो लास्ट वाली लाइन इनमें इनने क्या बोला है, ये जो इतनी सारी चीजें ऊपर लिखी है ना, इनके प्रति क्या जानना चाहिए कि ये अनंत दुख और मतलब फल देने वाले हैं, अनंत दुखदाई फल देने वाले हैं, अनंत हैं और अनंत दुखदाई अज्ञान रूपी है, अनंत दुखदाई फल देने वाले हैं। इसलिए इनके प्रति हमको क्या रखना है, प्रतिपक्ष की भावना, विपरीत भावना रखनी है, इनके बहकावे में नहीं आना है। कैसे होते हैं ये वितर्क? हिंसा दया, मतलब हिंसात्मक होते हैं, हिंसा करने के लिए प्रेरित करते हैं कि किसी किसी की लड़ाई हो जाती है दो लोगों की तो हाथापाई पे आती है और हाथापाई से मर्डर तक कर डालते हैं। और अब इसमें भी 3 टाइप है, इस हिंसा के भी 3 भेद है। क्या? या तो आपने किसी से, आपको कोई दुश्मनी हो गई किसी से, या तो आपने खुद कर दिया तो वो क्या हो गया, कृत, आपने खुद कर दिया मर्डर, डायरेक्ट आपके पास पिस्तौल थी, निकाली, धाए धाए गोली चला दी। दूसरा हो जाएगा कारिता, किसी दूसरे को सुपारी दे दिया, आप भाई आप बहुत रेपुटेटेड हैं, पॉलिटिशियन हैं या कुछ ऐसे बड़े व्यापारी है कुछ है, आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, आपका नाम खराब हो जाएगा, बदनामी हो जाएगी। तो आपने क्या करा, सुपारी दे दी। जो किलर ही होते प्रोफेशनल, उनसे आपने बात कर ली, और या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को चुन लिया कि जिसको पैसे की जरूरत है तो वो अपनी मजबूरी में कर देगा, और आप उसको क्या बोलेंगे कि हम तुम्हारा इंतजाम कर देंगे, विदेश चले जाना, ये कर लेना, वो कर लेना, सब कर देंगे। तो ये क्या हो गया, कारित, दूसरे से करवाया। अनुमोदित, आपने क्या किया, आपने देख रहे हैं कि ये गलत काम है, आपको आपसे करवाया भी नहीं और आपने करा भी नहीं, लेकिन आपने सहमति दे दी उसमें, आपने रोका नहीं, गलत था तो उसमें आपने उस आपत्ति नहीं जताई, ये क्या हो गया, अनुमोदित। अनुमोदित करने का मतलब होता है आपने उसको स्वीकार कर लिया, आपने उसकी अनुमति दे दी। यही 3 टाइप के होते हैं जो भी हमारे ये हिंसा आदि के वितर्क होते हैं। लोभ, क्रोध, मोह पूर्व का। अब ये होते क्यों, इनके कारण है ये तो कार्य हो गया, ये करने वाले हो गए, और ये क्या है, कारण हो गए तीनों, लोभ, क्रोध, मोह। लोभ के कारण करता है व्यक्ति कि भाई मेरे, जैसे अभी फरारी का, मर्सरीज का दिया, आजकल हम देखेंगे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको हर चीज चाहिए होती है। अब बड़े घरों में जो अच्छे संपन्न परिवार से हैं उनको तो आज कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बच्चों के हाथ में हर चीज आ जाती है। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं या जो लोअर क्लास फैमिली से होते हैं, कहीं ना कहीं वो उन सब संपन्न परिवारों के बच्चों के संपर्क में तो आते ही है। अब बच्चों को तो ये पता नहीं होता है कि भाई मेरे पेरेंट्स योग्य नहीं है कि वो मुझे ये सारी चीजें दिलवा सके, वो जिद करते हैं। जब उनकी जिद पूरी नहीं होती है, क्या होता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजें आगे बढ़ती है। वो खुद से पहली बार गलत कदम नहीं उठाते हैं, पहले वो घर में डिमांड करेंगे, नहीं पूरी होगी तो जिसके पास चीज है एक बार उससे भी डिमांड करेंगे, वहां से भी वो चीज जब उनको नहीं मिलेगी तब यहीं से अपराध की शुरुआत होती है कि लोभ में आपने फिर क्या करेंगे, आप चोरी करेंगे या चोरी करवाएंगे या चोरी की स्वीकृति देंगे। या क्रोध में भाई आपको किसी ने कुछ कह दिया, आपने बदला लेने की भावना से फिर ये कृतकारित और अनुमोदित को फॉलो किया। सिर्फ थोड़ी देर का आपका बेमाने से किसी से कहा सुनी हो गई, आपने मन में गांठ बांध ली कि मैं तो इससे बदला लेके रहूंगा, कुछ भी आप फिर कर सकते हो उससे बदला लेने के लिए। मोह का कैसे हो जाता है, मोह हमने देखा राग, अटैचमेंट, कि मुझे ये चीज मेरे पास क्यों नहीं है। तो मोह में हम क्या कर लेते हैं, कई बार कोई व्यक्ति नौकरी के लिए गया और इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू चल रहा है वहां पे। अब वहां पे जो बॉस है जो इंटरव्यू ले रहा है, उस बॉस का कोई रिलेटिव भी है या परिचित है, बहुत खास है, वो भी इंटरव्यू देने आया है, पोस्ट एक ही है, तो जबकि वो योग्य नहीं है, वो व्यक्ति, उसका जो रिलेटिव है वो योग्य नहीं है, और जो दूसरा इंटरव्यू देने आया है वो काफी योग्य है, सब उसमें पूरा मतलब जो पोस्ट है उसके अनुकूल है, लेकिन ये अपने मोह के कारण क्या करेगा, इसको नहीं रखेगा और इसको रखेगा, अपने वाले को रखेगा। तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी मोह के कारण
गलत काम हो रहा है, या तो खुद कर लेगा ये काम, या किसी से करवा लेगा, या सहमति दे देगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे किसके संबंध में है? वितर्क के प्रति कैसी प्रतिपक्ष भावना हमको रखनी चाहिए। ये सारी कैसी है? ये सारे काम हमने कर लिए, करवा लिए या सहमति दे दी, अनंत दुख और अज्ञान मतलब अनंत दुख रूपी फल देने वाले हैं। इसलिए इनको हमको क्या करना है? दूर से नमस्कार कर लेना है। समझ में आई इतनी चीजें? क्लियर है? मैम हाँ। कृत के बारे में एक बार बता देंगे, कृत के बारे में? कृत मतलब खुद ने कर दिया। किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ तो हमने, हमारे पास पिस्तौल थी, छोटे मोटे गुंडे हैं हम, या हमने अपनी सेफ्टी के लिए रखी थी, निकाली पिस्तौल और खुद ने मार दिया, ये हो गए कृत। या बच्चे को कोई चीज चाहिए है, उसमें खुद में हिम्मत नहीं है, गरीब परिवार का बच्चा है, उसको खुद में हिम्मत नहीं है, तो वो अपने दोस्तों से बोल के मंडली बना के क्या करेगा? चलो जैसे कृष्ण जी चोरी करने, अन्यथा मत लीजिएगा उसको, बस समझने की दृष्टि से, वो वैसी वाली चोरी नहीं थी, अपराध वाली। तो कृष्ण जी के सखा क्या करते थे? खुद को तो डर लगता था, कृष्ण जी को आगे कर देते थे, तो आगे कर देते थे तो कारित हो जाता था। अगर मान लो खुद ही करते वो सखा तो कृत हो जाता। कोई भी अपराध, कोई भी गलत काम स्वयं करना वो हो जाता है कृत। दूसरे से करवाना कार्य, और ना खुद कर रहे हैं ना किसी से करवा रहे हैं, लेकिन कोई जो कर रहा है, आप सिर्फ किस लिए कर रहे हो? आप इसलिए कर रहे हो, मान लो आपको कोई पड़ोसी है, वो आपसे, वो होता है ना आपके प्रति उसका अच्छा है ना बुरा है, ना आपका वो भला करता है ना बुरा करता है, या आपकी किसी बात से उसके प्रति चिढ़ बैठी हुई है, तो जब कोई दूसरा व्यक्ति आपका, अभी उसने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति उसका कुछ बुरा करेगा तो आपको बड़ी प्रसन्नता होगी उसमें, हाँ अच्छा है इसका बुरा हुआ, ये तो इसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए था। वो अनुमोदिता वाली कैटेगरी में आ जाएगा। अब समझ में आया? इसे मैम किस प्रकार कोरिलेट करेंगे? जैसे कृत का करेंगे लोभ से, क्रोध से, मोह से, फिर कारिता को भी करेंगे लोभ क्रोध मोह से, नहीं फिर नहीं अनुमोदिता। नहीं, हाँ ये सब में सब रहेंगे। ये सारी चीजें, मतलब ये तो हिंसा दया बोला है, मतलब हिंसा आदि, ये जो हमने पढ़े हैं, ये देखिए, ये क्या इतनी चीजें हमने पढ़ी ना, 5 चीजें, ये हिंसा आदि लिख लिया, यानी बस यहाँ एक पहला ले लिया, ये है ना, ये हिंसा कर रहा है, कोई असत्य बोल रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा है, रेप वगैरह जो आजकल होते हैं, या कोई दूसरा क्या है, ये अपरिग्रह संग्रह कर रहा है जबरदस्ती का, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। ये इन सबके साथ में, मतलब ये सब करने के लिए, मतलब आप क्या कर रहे हो? आप अहिंसा का पालन करना चाह रहे हो, लेकिन आपका जो एक खराब वाला मन है, आपकी जो तामसिक प्रवृत्ति है, वो आपसे आके क्या बोल रही है? नहीं नहीं, अहिंसा, अहिंसा छोड़ो, हिंसा करो, ये इसने अपना ऐसा बिगाड़ दिया है, अपना नुकसान कर दिया है, इससे बदला लेना है, हिंसा करना है। अब ये पांचों पे, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, ये पांचों को तोड़ने वाले हैं ये कृत कारित अनुमोदित। और इनके कारण ये है लोभ क्रोध, ये जो शत्रु हमारे भीतर होते हैं ना, ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध राग, ये सब, ये इनके कारण ये लोग करने वाले हैं और ये काम करने वाले हैं। क्लियर है? जी इसको आप टेबल बना लेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं टेबल नहीं बना पाई, नहीं तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आती। यहाँ पे आपके सारे हिंसा लिख लीजिए पहले, फिर लिख लीजिए, मतलब या तो अहिंसा लिख लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए क्या? अहिंसा सत्य, सत्य लिख लीजिए, ब्रह्मचर्य, अस्तेय अपरिग्रह, ऐसे लिख लीजिए एक लाइन से उनको। यहाँ पे लिख लीजिए कृत कारित अनुमोदित, यहाँ पे लोभ क्रोध मोह, ऐसे लिख लीजिए। यानी ये इन सब पे काम करेगा। जो मतलब आपका कृत कारित है वो इन सबको कर सकता है, कृत भी कर सकता है, कारित भी, ये सारे सबके साथ जुड़ेंगे, सारे लोग सारे के साथ जुड़ेंगे, ऐसा आएगा ये। ठीक है? जी मैम। मैं टेबल बना के भी भेज दूंगी, मतलब कल की क्लास में टेबल दिखा दूंगी बना के, तो और समझ में आ जाएगा। इन सब के प्रति हमको कैसी भावना रखना है? दूर रहने वाली, नहीं ये गलत चीजें हैं, इनसे हमको दूर रहना है, ये भावना इनके प्रति। अगर इनके प्रति हम इनसे दूर नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, तो हमको क्या है, वही हमारा जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा, हम मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अगला है हमारा आसन। आसन के बारे में आज हमारा साधन पाठ संपन्न हो जाएगा।
ऐसी आशा है। आसन में क्या क्या चीजें दी है इन्होंने, यम नियम और अच्छा यहाँ पे हमने वो चीजें नहीं ली है, चलो उसको हम स्लाइड से ही देख लेते हैं। स्लाइड से बोल रही हूँ, इनके फल भी दिए हुए हैं ना सबके। 35 श्लोक मैम। हाँ ये यहाँ आएंगे, इसमें अपन इसमें देख लेंगे उनको फल, यम और नियम के फल क्या दिए हैं वो हम देख लेते हैं। वो बहुत सरल चीजें हैं, उसमें बहुत समझना नहीं है, इसलिए मैंने उसको पीपीटी में नहीं ऐड किया। जो भी हम यम नियम का पालन कर रहे हैं उसके क्या फल हैं वो हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले अनुष्ठान बोला है, मतलब उनमें प्रतिष्ठित होने से या उनमें सिद्धि प्राप्त होने से हमको क्या फल मिलता है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। क्या बोल रहे हैं, अगर हम अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अहिंसा में हम सिद्ध हो जाते हैं, अहिंसा का पालन करने लगते हैं महाव्रत रूप में, तब हमारा क्या हो जाएगा, वैर त्याग वाली स्थिति। मतलब हम जब बैठेंगे तो हमारे आसपास से शेर और गाय दोनों एक साथ अपने विरोधी स्वभाव का त्याग करके बैठ जाएंगे उनको। नहीं तो क्या होता है, हिंसक जीव है शेर, और जो गाय होती है कैसी है, वो तो बहुत ही साधा, मतलब ऐसा प्राणी है कि मांस आदि नहीं एक खाती दूसरे है। का जाने दुश्मन है। हाँ, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, मार सकते हैं। लेकिन जब हम अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो हमारे तप के प्रभाव से, हमारी उस अहिंसा के प्रभाव से हमारा जो ऑरा रहता है, उससे हमारे आसपास जितने भी लोग आके, जीव जंतु आके बैठेंगे, वो सब अपना विरोधी भाव छोड़ देंगे, एक साथ आके बैठेंगे। यही अहिंसा का फल है। दूसरा है सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वा। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्व, मतलब क्या होता है, सत्य में अगर प्रतिष्ठित हो गए, हमने सत्य बोलना हर परिस्थिति में शुरू कर दिया, तो क्या होगा, हमने जो कहा वो परिणित हो जाएगा वास्तविकता। मतलब जैसे मैंने कहा, मेरे मुंह से निकल गया वर्षा हो रही है, तो नहीं धूप है ना, तो भी कहां से बादल आ जाएंगे और वर्षा होने लगेगी। जो आपने कहा वो क्रिया होने लगेगी, क्रिया में परिवर्तित हो जाएगी, आपके शब्द क्रिया में परिवर्तित हो जाएंगे सत्य में प्रतिष्ठित होने पर। ये सत्य का फल है, ये है ना। क्वेश्चन इनसे आते हैं ऐसे के ऐसे कि सत्य का फल क्या है, तो इनको सूत्र नंबर सहित आपको याद करना पड़ेगा। रट्टा मारना पड़े तो रट्टा मारिए, समझने में तो बहुत दिक्कत नहीं है, बस पता रखना है कि किसका फल क्या है। अस्तेय, अब अस्तेय हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई भी है चीजें। देखो किसके प्रति किसको मिल रहा है फल, बैर त्याग के किस में आ रहे हैं, अहिंसा कर रहे हैं तभी तो बैर त्याग के लोग आ रहे हैं, पास में बैठ रहे हैं। सत्य बोल रहे हैं तो जो बोला है वो क्रिया में बदल रहा है। और अस्तेय, चोरी नहीं कर रहे हैं तो जितने भी, चाहे पाताल लोक में रत्न छुपे हैं, समुद्र की तलहटी में है गहराई है, वो सारे रत्न आपके आंखों के प्रत्यक्ष हो जाएंगे, आपकी दृष्टि से ओझल नहीं रहेंगे। आपकी दृष्टि में इस संसार में जितने भी रत्न हैं वो सब आ जाएंगे, मतलब सब कुछ आपको मिल जाएगा अस्तेय में प्रतिष्ठित, चोरी की भावना छोड़ने से। अगला क्या है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभ। आपको बल मिल जाएगा, ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपके वीर की रक्षा होगी, आपके शक्ति की, शौर्य की, बल की रक्षा होगी। अपरिग्रह स्थैर्य जन कथनता संबोधा। कल परिका मैम पूछ रही थी ना कि हमको पता कैसे चलेगा कि ये हमारा मनुष्य जन पहला है या कौन सा है, ये यहाँ से यहीं से पता चल जाएगा आपको। अपरिग्रह में ही स्थैर्य हो गए, इसी से आपको पता चल जाएगा, पूर्व जन्म का आपको ज्ञान हो जाएगा। अगला शौच स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्ग। अगर आपने शौच में सिद्धि प्राप्त कर ली, मतलब शौच अच्छे से जैसे किया जाना चाहिए, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का, आंतरिक और बाह्य शौच
दोनों का पालन कर लिया तो आपको क्या होगा, आपको पता चल जाएगा ना। कल जो हमने अशुचि पढ़ा था कि अशुद्ध को शुद्ध समझना, हम इस शरीर को जो दुनिया भर का नर्क लेके हम अपने अंदर घूम रहे हैं, इसको हम शुद्ध समझ के फूले नहीं समाये फिरते। ये हमें समझ में आ जाएगा शौच के पालन से कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ हमको हमारे ध्येय को प्राप्त करने के लिए मिला है। ये इतना अशुद्ध है, अपवित्र है, तो हमारी इसमें आसक्ति समाप्त होगी। प्लस दूसरे के शरीरों में जो हमारा अटैचमेंट, हम देख के वाओ क्या ब्यूटीफुल लड़की है, वाओ क्या जेंटलमैन है, क्या हैंडसम है, ये सारे जो विचार हमारे मन में जाते हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। हमारी वैसी वृत्तियां जो है वो समाप्त हो जाएंगी। और मैम सोच सूत्र संख्या 12 से रिलेटेड है ना? हाँ, क्लेश मूल कर्म से इससे कौन सा पूछ रहे हैं? ये लोग जो बता रहे हैं उससे रिलेटेड है क्या ये? नहीं क्लेश नहीं नहीं, मूल कर्म से नहीं नहीं, उससे रिलेटेड नहीं है ये। एग्जाम्पल दिए मैम, जैसे शुद्धि के बारे में दिए ना मैम। ये उससे रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है अविद्या वाले में जो आ रहा था ना, अविद्या के स्वरूप जो हम देख रहे थे। नित्य में अनित्य को नित्य समझना, अशुचि को शुचि समझना। अशुचि जो शब्द है वो शौच के लिए था, वो 4th या 5th नंबर का सूत्र था अविद्या का। अविद्या के कारण हम ऐसे समझते हैं ना कुछ का कुछ। अनात्म को आत्म समझना, वो वाले स्वर्ग से कनेक्टेड है ये, स्वर्ग से बोले सूत्र से। ठीक है, आगे जी। बढ़े पवन जी। जी जी मैम जी। हाँ, अब भीतर की शुद्धि का फल, ये तो बाहर की शुद्धि का फल था कि हमको अपने शरीर में भी कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा और दूसरों के शरीरों में भी कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा। कोई लाख हूर की परी हमारे सामने आ जाए, हमें पता है कि अंदर से इसकी क्या कंडीशन है, तो हमको वो अच्छी नहीं लगेगी। अब आंतरिक शौच में क्या होता है? सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च, मतलब सत्व शुद्धि होने से, मतलब अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण की शुद्धि होने से मन में प्रसन्नता आती है। मन में प्रसन्नता से चित्त की एकाग्रता होती है। चित्त की एकाग्रता से इंद्रियों का वशीकरण होता है और इंद्रियों का वशीकरण होने से आत्म साक्षात्कार की योग्यता आती है। अब इसको आपको क्या करना है? एरो बना बना के, ये कैसे क्वेश्चन में आएगा? सीक्वेंस वाले क्वेश्चन में आएगा आपका ये वाला क्वेश्चन। किससे क्या होता है? अंतःकरण शुद्धि से मन की प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता से चित्त की एकाग्रता, सब एक के बाद एक हो रही। ये आप एरो बना के लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ऐसे ही पूछा जाएगा कि सही क्रम बताइए। इसमें से एक आध गायब भी कर सकते हैं, लेकिन आपको नेक्स्ट जो है वो बताना है, उसमें क्रम पहचानना रहेगा। इतनी चीजें हो जाती है आंतरिक सोच से। इसके बाद किस प्रकार क्रम करने नहीं समझ में आया मैम। क्या नहीं समझ में आया? ये सत्य शुद्धि किस प्रकार क्रम में आएगा, मतलब मैचिंग करने का? ये नहीं, श्लोक उठाकर मैचिंग नहीं, आपसे पूछ लेंगे सत्व शुद्धि। एक तो क्रम यही दे दिया सबसे पहले, अंतःकरण। अंतःकरण डैश मन, मतलब अंतःकरण शुद्धि डैश मन में प्रसन्नता डैश चित्त की एकाग्रता डैश इंद्रियों का इंद्रिय वशीकरण। एक ये पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन पूछ लेंगे, मन में प्रसन्नता पहले नंबर पे दे दिया, अंतःकरण शुद्धि दूसरे नंबर पे दे दिया। ऐसे 4 ऑप्शन में क्रम चेंज करके दे देंगे, तो आपको सही क्रम पहचानना रहेगा। आपको पता है सही क्रम ये है, सबसे पहले ये क्रम से, ये क्रम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी आ गया समझ में? जी मैम। ठीक है। मैम मतलब अंतःकरण की शुद्धि से जो होगा वो मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता होगी, वो इंद्रियों को वश में होने से, हाँ, क्रम से है सारी चीजें। और अब हम, आत्म साक्षात की योग्यता, ये सब जब हो जाएगा तब हो जाएगा। हाँ हाँ, ये हमने देख ही लिया है कि अगर हमने संतोष की स्थिति प्राप्त कर ली तो क्या होगा कि हमसे ज्यादा सुखी कोई और व्यक्ति हो ही नहीं सकता। सर्वोत्तम सुख का लाभ हमको प्राप्त होता है, उससे बड़ा सुख हमको कोई नहीं लगता है संतोष से सुख। क्यों? क्योंकि हमको ये लगता है ना कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं हो। जब कुछ चाहिए नहीं हो तो सारी कहना चाहिए आगे की चीजें ही खत्म हो गई।
हम क्यों करते हैं कोई भी काम? हमारी एक इच्छा पूरी होती है, 10 इच्छाएं आके हमारी आके खड़ी हो जाती हैं। बड़ा अभी तक हमारे पास क्या है, जुपिटर थी, अब हमको लग रहा है हमारे पास कार आ जाए, कार आ गई, हमको लग रहा है कार में भी जो आल्टो है तो फरारी आ जाए, फरारी आ गई, एरोप्लेन आ जाए। तो कहीं इच्छाएं हमारी समाप्ति नहीं होती। लेकिन अगर जो है हमारे पास, हमें ये लगे कि करना क्या है, जाना ही तो है कहीं, जो है उसी से चले जाएंगे। फरारी भी वैसे ही सड़क पे चढ़ के जाएगी। और आज जो ट्रैफिक की कंडीशन है, तो बैलगाड़ी में और फरारी में कोई अंतर नहीं रह गया है। बैलगाड़ी भी उसी स्पीड से चल रही, फरारी भी उसी स्पीड से चल रही है। तो जो बैलगाड़ी वाला है वो ज्यादा सुखी रहता है कि इतना पैसा लगा के और ऐसे चल रहा है मेरे जैसे। तो सबसे बड़ा सुखी कौन होता है? जो संतोषशील होता है, संतोषी होता है। कायेंद्रिय सिद्धि, अब यहाँ पे फिर रा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रा का हो जाएगा हलंत, सॉरी विसर्ग। कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षय तापसः, मतलब जब अशुद्धि का नाश हो जाता है तब शरीर और इंद्रियों की शुद्धि हो जाती है। शरीर की अशुद्धि हम देखते हैं ना कि मन हमारे अंदर, किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, किसी को विचार सोचने की बीमारी रहती है, दिन रात सोचते रहते हैं। अपने बारे में नहीं सोचेंगे, अपने यहाँ मायके में मतलब ससुराल में सब कुछ ठीक चल रहा है तो मायके के बारे में सोचते रहेंगे, भैया परेशान है, भाभी परेशान है, मम्मी परेशान है, ये है वो है, सोचने की बीमारी रहती है। तो जब हम अशुद्धि का नाश किससे होता है? तब से होता है यहाँ पे। और जब ऐसा हो जाता है तो क्या होता है? शरीर और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है। अब सिद्धि का क्या मतलब है? यहाँ पे ये फाइनल है, समझ लीजिए कि शरीर पे हम बैठाना चाह रहे हैं 15 आधे घंटे, 1 घंटे तक, 3 घंटे तक हम चाहे कि पद्मासन में बैठे रहें तो बिल्कुल बिना किसी बाधा के, कष्ट के हम बैठे रह सकते हैं। ये शरीर की सिद्धि है। और इंद्रियों की सिद्धि क्या है? कि हमारे सामने से कोई अप्सरा भी जा रही है, मेनका ने या उर्वशी ने जो ऋषियों की तपस्या भंग करी, तो ये नहीं कर पाती कि इनकी इंद्रियों पर नियंत्रण, इंद्रियों की सिद्धि कि आपको बाहर की तरफ जाना ही नहीं है, बाहर आपकी देखने। जैसे हमने वो तक्षक वाले जो ऋषि थे उनका एग्जाम्पल देखा था कि परीक्षित जी ने उनके गले में स्नेक तक डाल दिया, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां अंतर्मुखी थी। और जो ऋषि तपस्या जिनकी भंग हो गई, उनकी इंद्रियां कहीं ना कहीं कंट्रोल में नहीं थी, अभी उनका योग उस लेवल का नहीं हुआ था। तो यहाँ पे अगर हम तप करते हैं तो हमारी जो शरीर अशुद्धियां पहले तो दूर होती है, और अशुद्धियां दूर हो गई तो शरीर में क्या होता है? हल्कापन आ जाता है। हल्कापन आ गए तो आप जैसे चाहे अपने शरीर को जिस चाहे उस अवस्था में जितनी चाहे उतनी देर, ये जो हम सुनते हैं ना टीवी में, धारावाहिकों में हम देखते हैं कि सालों तपस्या की, या रामायण जी में हमने पढ़ा है 1000 वर्षों तक तपस्या की उनने। तो कैसे कर ली? ऐसे थोड़ी कर ली, यम नियम का पालन किया पहले, यहाँ इस लेवल पे पहुंचे, तब वो तपस्या, वो 1000 साल के 1 करोड़ साल उनको कुछ नहीं लगते फिर गिनती में। बाहर से शरीर उनका बिल्कुल सूखा पत्ते की तरह हो जाता है, लेकिन उनका ध्यान पूरा अंदर है, वहां पे हरियाली है एकदम। अब हमारा क्या आ गया? स्वादिष्ट, अच्छा स्वाध्याय का फल आ गया। तप का फल देख लिया, अब स्वाध्याय का फल देख लें। स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग, क्या होता है? स्वाध्याय से इष्ट देवता की भली भांति प्राप्ति हो जाती है। ये बिल्कुल वही है जो पहले पाद में हमने पढ़ा था, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। ईश्वर प्रणिधान से हमको क्या हो जाती है? निर्वीज समाधि की प्राप्ति हो जाती है। शरण में डाल दो बस उनको, अपने को कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट हमको शरणागति मिल जाएगी, डायरेक्ट वो मिल जाएगी समाधि। और ये क्या है? समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्, अच्छा सॉरी गड़बड़ हो गई, मतलब इधर ये इसका फल उधर बता दिया मैंने। यहाँ सिर्फ इष्ट देवता की हमको प्राप्ति हो रही है। स्वाध्याय से हम समझ जाते हैं अपने इष्ट कौन है, आराध्य कौन है, हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये हमको पता चल जाता है भली भांति। मतलब आत्मा और परमात्मा पता चलता है, यहाँ पे हमको प्राप्ति नहीं हो रही परमात्मा की। और जब शरणागति कर दी, अगले वाले सूत्र से ईश्वर प्रणिधान कर दिया,
तब हमको समाधि की प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ स्वाध्याय से तो पता चल रहा है कि दो चीजें हैं, एक आत्मा है और एक परमात्मा है, ये यहाँ से पता चल रहा है और यहाँ से उनकी प्राप्ति हो रही है। ये तो हमारे हो गए यम के फल। नियमों का फल देख लीजिए। अच्छा, सभी हो गए यम नियम के फल, बढ़िया। मैम हाँ ये मैम स्वाध्याय स्वाध्याय आदित्य देवता संप्रयोग, हाँ, आदित्य देवता की प्राप्ति हो जाएगी 44 में श्लोक में। 45 में क्या है मैम? 45 में उनको नहीं, इसमें प्राप्ति नहीं होगी। 44 में बस हम समझ रहे हैं, जब पता चल रहा है कि अच्छा ये होते हैं, ये मतलब परम पिता परमेश्वर होते हैं। अभी तो हम नॉर्मल जीवन में जी रहे हैं, सुना है, लेकिन उनके देखो समाधि की अलग अलग स्टेजें होती ना, कि हमने जान तो लिया है, लेकिन जान लेना और प्राप्त कर लेना दो अलग अलग चीजें हैं। कि जैसे हम कहीं सलकनपुर जा रहे हैं दर्शन करने, अब यहाँ पे तो सलकनपुर या वैष्णो रानी हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने, तो हम इतने निकट पहुंच गए कि हमको मंदिर का शिखर दिखने लगा, पता चल गया कि हाँ ये मंदिर आ गया माता जी का, लेकिन अभी भी दूरी तो है उनके और हमारे बीच में। जब हम एकदम मंदिर में पहुंच गए, तब हमारा क्या हो जाएगा, ईश्वर प्रणिधान वाली कंडीशन में, मतलब हम उनको प्राप्त कर लेंगे 45 में। यहाँ सिर्फ हमको दर्शन हो गए हैं, देख लिया हमने उनको, पता चल गया कि ये है। ठीक है, जी मैम। ये यहाँ पे हमारे सारे क्या हो गए, यम नियम के फल हो गए। अब यहाँ से हम वापस से स्लाइड से पढ़ते हैं और अपना आज का हो सकेगा तो कंप्लीट कर लेते हैं आधे घंटे में साधन पाठ। जितनी जल्दी कंप्लीट हो, आप लोगों को केवल प्राप्त हो जाए उतना अच्छा है एग्जाम से पहले। हाँ, क्या है आसन के बारे में पतंजलि जी ने क्या क्या बोला है। उन्होंने आसन की लक्षण बताए हैं और उसके उपाय बताए, मतलब कैसे करना है, प्रक्रिया बताई है। उपाय मतलब प्रक्रिया, आसन की प्रक्रिया बताई है और उसका फल बताया है। ये 3 सूत्रों में पूरा आसन उन्होंने समझा दिया है, आसन का क्या रोल है। स्थिर सुखम आसनम, सुख पूर्वक। अभी हम बात कर रहे थे ना कि शरीर की शुद्धि हो जाएगी, हमने वही तो देखा, वहीं से तो हम आगे आ रहे हैं। शरीर की शुद्धि हो गई तो हम जितनी चाहे उतनी देर जिस चाहे उस आसन में सुख पूर्वक बैठ सकते हैं। यहाँ पे आसन से आशय यही है कि आप कितनी देर जिस भी अवस्था में जितनी मतलब वांछित समय तक आपको जितनी देर लग रही है उतनी देर तक आप जिस अवस्था में सुख पूर्वक बैठ जाएं, वही आपका क्या है, आसन है। स्थिर, स्थिरता पूर्वक। स्थिर का मतलब क्या होता है, स्थिर का मतलब क्या होता है बताइए। मतलब बिना हिले डुले, मतलब हाँ, किसी बिना प्रकार हिले डुले, कोई हलचल नहीं है, एकदम स्टैचू। स्टैचू बोल देते हैं ना कुछ कुछ, तो हम हिलते डुलते नहीं है। तो वैसी वाली अवस्था में जितनी देर चाहे उतनी देर बैठ जाए इंसान, वो क्या है, आसन है। कोई भी हो सकता है, जो जीव जिस अवस्था में बैठा है, 84 लाख योनियां है, जिसके जो बैठने की पोजीशन है, वो उसमें अगर लंबे समय तक बैठ पा रहा है तो वही आसन है उसका। ये कैसे आया, आसन किसके बाद परिणित हो रहा है, कौन सी, शुद्धि करने के बाद। हाँ हाँ। अब प्रयत्न शैथिल्यानंत समापतिभ्याम, इसका क्या मतलब हुआ, प्रयत्न। प्रयत्न कौन सा, जो 12वें नंबर का सूत्र हम पढ़ के आए थे, हमने देखा था कि हमको योग को प्राप्त करना है तो क्या साधन उसके पढ़े थे हमने, अभ्यास वैराग्याभ्यास वैराग्यम तन्निरोधा। हाँ। तो वो जो अभ्यास है वो क्या है, अपने जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हम यत्न कर रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी हमारा एफर्ट हम लगा रहे हैं, वही क्या है, प्रयत्न है। ये प्रयत्न कैसा होना चाहिए, जोर जबरदस्ती का नहीं होना चाहिए, आराम से होना चाहिए कि जितना हमसे बन रहा है उतना हमको करना है, जोर जबरदस्ती नहीं लगाना है। कुछ होते हैं ना कि आप योग कर रहे हैं तो वो भी देखा देखी, आपको देखे देखे वो भी करने लगे, चाहे उनको आता है या नहीं आता है, आपसे कंपटीशन करने लगते हैं कि ये तो मैं ऐसे ही कर लूं, ये तुम कर रहे हो, ये तो मेरे को भी आता है, कौन सी बड़ी बात है मैं भी कर लूं उसकी। लेकिन उन्हें सही प्रोसेस नहीं पता है, प्रक्रिया नहीं पता है, वो एकदम से उन्होंने जबरदस्ती अपने शरीर को हर कैसा ही बिना सही प्रक्रिया के तोड़ मरोड़ लिया, तो क्या हो गया, देखा देखी करे जो छीजे काया
बाढ़े रोग कि काया बढ़ने की जगह क्या हो गई, घट गई, उल्टा नुकसान हो गया। तो यहाँ पे बहुत आराम से हमको हमारी एचओडी मैडम ने जब हमको सिखाना स्टार्ट किया था तो उन्होंने पहले ही दिन बता दिया था सबका शरीर अलग है, हर इंसान की कैपेसिटी अलग होती है। तो देखा बगल वाले को देख के नहीं कि इसने तो 90 डिग्री उठा ली, मेरे तो उठ ही नहीं रहे, तो जोर जबरदस्ती नहीं करना है। आज आप 30 पे हो, ऑटोमेटिकली 4 दिन की प्रैक्टिस के बाद आप 60 पे आ जाओगे और उसके बाद और प्रैक्टिस करोगे तो 90 पे ऑटोमेटिकली आप पहुंच जाओगे। आपको बहुत फालतू का एफर्ट नहीं लगाना है, एफर्ट लेस एफर्ट आपको लगाना है, तब क्या होगा, वो आपका प्रयत्न शैथिल्यानंद। अब अनंत में मन यानी ईश्वर में, परमात्मा में मन लगाते हुए आपको अभ्यास करना है या उस आसन में आपको रत रहना है। वही क्या है, ये विधि है, प्रक्रिया है या उपाय है, इसको आपको किसी भी नाम से आ जाए तो आपको ये वाली चीजें उसमें समझनी रहेगी। अब फल क्या है उसका, ततो द्वंद्वा न भी घातः। ये फल बता दिया कि जो भी द्वंद्व क्या होते हैं, द्वंद्व का क्या आशय है, बताइए, कोई बताइए द्वंद्व का क्या मतलब है। कॉन्फ्लिक्ट, जब दो चीजें आपस में मतलब उलझती जाती हैं, डिसाइड द्वंद नहीं मतलब कर पाते सुख हैं। हो, दुख हो, लाभ हो, जय हो, प्राणी, हर मतलब द्वंद मतलब द्वंद्व सामान का, रहना है। मैं सिर्फ द्वंद्व शब्द का मतलब पूछ रही हूँ। द्वंद्व का मतलब दो है टकराहट, दो दो अलग अलग चीजों में टकराहट, है ना। विरोध वाली भावना का जहां जन्म हो वही क्या है, द्वंद्व है। कि सर्दी पड़ रही है, आपको लग रहा है कि यार इतनी सर्दी क्यों पड़ रही है, तो ये क्या होगा, एक प्रकार से ये भी जो आपको जो चीज कष्ट दे रही है। भाई द्वंद्व चल रहा है ना, द्वंद्व युद्ध हुआ था, मल्ल युद्ध होते हैं, द्वंद्व युद्ध होते हैं, मतलब दो चीजों के बीच में आपको, या जैसे युद्ध चल रहा है रूस का और यूक्रेन का, इनके युद्ध चल रहे हैं, तो क्या हो रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं, दो लोग हैं लेकिन दो लोगों के बीच में कितना सारा, मतलब जब भी युद्ध होता है या द्वंद्व होता है तो समझ लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ नकारात्मकता है और नुकसान का वहां पे समावेश है। नुकसान तो होना ही है, कैसा ही भी हो। अब वो द्वंद्व किस लेवल का है, जिस लेवल का द्वंद्व होगा उस लेवल का नुकसान होता है। तो जब हम आसन में स्थिर हो जाते हैं, आसन में सिद्ध हो जाते हैं, तो हमको द्वंद्व नहीं सताते। मतलब ये जो हमको कष्ट दे रहे हैं वो द्वंद्व ही तो है, सर्दी, बरसात, गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा सर्दी है तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम हर विषम परिस्थिति को, यहाँ पे द्वंद्व से मतलब विषम परिस्थिति से भी लगा सकते हैं कि हम उसको आराम से सहजता से लेंगे, हर विषम परिस्थिति को भी। हमारा मन जो है डिसीजन कर पाएगा, डिसीजन क्षमता भी हमारी बढ़ जाती है इससे। द्वंद्व की स्थिति रहती ना कि मैं, एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, किसमें डूब के मरूं किसमें गिर के मरूं, तो द्वंद्व समाप्त हो जाएगा। मरना तो है, किसी में भी मर जाओ गिर के। द्वंद्व यानी दुविधा की स्थिति, द्वंद्व से मतलब दुविधा की स्थिति, उस दुविधा की स्थिति से, उस कष्ट की स्थिति से, असमंजस की स्थिति से हम बाहर आ पाते हैं या हम उनमें पढ़ते ही नहीं है। यही यहाँ पे आसन का फल है। नेक्स्ट हमारा प्राणायाम आ गया। मैंने एक ही स्लाइड में सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है। किताब में तो 4-6 पन्ने रहते हैं, पलट पलट के जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ आपको सारी चीजें एक साथ दिख जाएगी, सब कुछ क्लियर रहेगा आंखों के सामने। थोड़े छोटे अक्षर है तो आप जूम करके देख लीजिए अगर कहीं कोई चीज पढ़ने में नहीं आ रही हो तो। प्राणायाम का क्या क्या है, लक्षण, भेद और फल। यहाँ पे प्राणायाम की प्रक्रिया का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया है इन्होंने। ऐसे नामजद क्या बताया है, लक्षण बताए हैं, उसके भेद बताए हैं, और क्या बताया है, फल बताया है। कैसे करना है वो नहीं बताया, सीधी उंगली से करो, उल्टी उंगली से, सीधे हाथ से, उल्टे हाथ से, कुछ नहीं बोला है महर्षि पतंजलि जी ने। तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायामः। ये तो पता ही होगा कि ये जिस अक्षर पे लगा होता है उसके पहले वाले अक्षर के साथ ये पढ़ा जाता है। ये जो ऊपर का हंसी वाली होती है रा की रेव, ये जिस अक्षर पे लगी है उसके पूर्व के अक्षर के साथ ये पढ़ी जाती है। योर गति विच्छेदा प्राणायाम, क्या करना है, जो हम नॉर्मल लेते रहते हैं श्वास प्रश्वास, हमें पता ही नहीं है कब हमारी श्वास आ रही है जा रही है,
अपने आप दिन रात चलती रहती है, लेकिन उसकी इस गति में हमने क्या कर दिया, अपनी उंगली कर दी, मतलब हमने ध्यान देना शुरू कर दिया उस पे। जैसे वो आ रही जा रही थी, उसमें हमने बैरियर लगा दिया कि नहीं, तुम अपनी मर्जी से नहीं आ जा सकती, जब हम चाहेंगे तब आओगे, जब हम चाहेंगे। जैसे किसी लॉकडाउन में ही टाइम दे दिया उनने कि सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको सब्जी दूध फल जो भी लाना है ले आओ, उसके बाद आप नहीं निकल पाओगे, टाइम दे दिया उनने। ऐसे ही हमने अपनी श्वासों को बता दिया, हमारी मर्जी के बिना तुम ना बाहर जाओगी ना अंदर जाओगी। तो ये क्या हो गया, हमने उनकी नॉर्मल गति में ब्रेक लगा दिया। यही हमारा प्राणायाम है महर्षि पतंजलि के अनुसार। वो चाहे श्वास बाहर की बाहर रह गई हो, 9 बज गए अब तुम अंदर नहीं आ सकती, बाहर हो तो बाहर रहो, और अगर अंदर हो तो अंदर ही रहो, अब बाहर नहीं जा सकते। 9 बजे के बाद 9 बजे तक तुम नहीं गए सब्जी फल लेने, अब नहीं जा सकते, अब तुम भूखे रहो आज। ये हमारा क्या है, प्राणायाम है। नॉर्मल को एबनॉर्मल कर दिया हमने, जो अपने आप चल रहा था उस पर हमने लगाम अपने हाथों में ले ली, अपने हाथों में उसको हमने डायरेक्शन देना शुरू कर दिया। अब उसके प्रकार क्या बताए हैं, बाह्य, आभ्यंतर मतलब बाहर भीतर, स्तंभ, वृत्ति, देश काल संख्या भी परिदृष्टो, दीर्घ सूक्ष्म प्राणायाम, मतलब ये इतने टाइप के उन्होंने बताए हैं। क्या क्या मतलब यहाँ पे कंसेप्ट ये है, ये तो आपको शब्दों से समझ में आ रही चीजें, कंसेप्ट ये है यहाँ पर कि हमारे चित्त में, अब यहाँ पे फिर से उस चार्ट पे जाइए, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात वाली चीजों से हर चीज को रिलेट कर लो, बहुत आसान लगेगा योग दर्शन। कि जब तक ये हमारे माइंड में रहती है ना चीजें, कि हम कोई कहते हैं कि श्वासों पे ध्यान लगा, तो श्वासों पे ध्यान लगाने के लिए हम उसको काउंट कर रहे हैं, गिनती लेके आप श्वास लो छोड़ो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संख्या पे हमारा ध्यान है। कहीं ना कहीं हमारा फिजिकल जो है कहना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी उसमें इंक्लूड है हमारी, है ना, एफर्ट, फिजिकल हमारा एफर्ट कहीं ना कहीं इंक्लूड है। तो वो कैसे है, जिसमें कोई ना कोई फिजिकल एफर्ट है, या हमें ये पता है, हमें पता है कि हमने बाहर रोकी है और हम ध्यान लगा के उसको रोक के रख रहे हैं बाहर के बाहर, तब ये हमारा क्या हो गया, बाहर वाला हो गया। अंदर रोक के रख रहे हैं तो अंदर हमारा ध्यान, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा फोकस है, हमारा जो हमारी चेतना है सजग, उसमें लगी हुई है सजगता से, तो फिजिकली कहीं ना कहीं हमारी एक्टिविटी इंक्लूड है। तो ये 3 टाइप के ऐसे उन्होंने बताए हैं जिसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी है। अब हम 3 कैसे अंदाजा लगा रहे हैं, इन्होंने तो नहीं बोला है 3, हाँ ये बोला भी है ऊपर, लेकिन महर्षि पतंजलि ने नहीं बोला है सूत्र में, ये तो सूत्र जो इन्होंने व्याख्याकार है उन्होंने कहा है कि 3 प्रकार के। कैसे उन्होंने अंदाजा लगा लिया, ये जो यहाँ बताए हैं इससे उन्होंने अंदाजा लगा लिया। और जब अगले सूत्र में बोला है चतुर्थ, तो अगले सूत्र में चतुर्थ बोलने से भी अंदाजा लग गया कि ऊपर के ये फिर 3 है, बाह्य है, अभ्यंतर है और स्तंभ है, मतलब जहां का जहां रोक लेना। इनसे जो अलग है वो कैसा हो गया, चतुर्थ प्राणायाम है। पतंजलि जी ने नहीं दिया है, 3 प्रकार बोले नहीं है उनने, लेकिन जो चतुर्थ शब्द यहाँ इस्तेमाल किया है उससे हम गैस कर रहे हैं कि ये पहले वाले जो है वो 3 है। अब इसका फल बता दिया उन्होंने, देखिए यहाँ पे उन्होंने कोई प्रक्रिया भी नहीं बताई है, सिर्फ बताया है बाह्य, आभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति, कोई प्रक्रिया नहीं बताई है। और इसका फल बता दिया है, 2 फल बताए हैं प्राणायाम के, एक होता है ततः क्षीयते प्रकाशावर्णम और धारणा सुच योग्यता मनसः, मतलब एक तो क्या होता है, आवरण हट जाता है, जैसे ही हम अंदर आए हमने स्विच ऑन करा, अंधकार खत्म, लाइट जल गई, मतलब आवरण जो अंधकार था वो काय में प्रकाश में बदल गया। या कोई चीज ढक लेती ना, सूरज, जैसे वो सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य के सामने क्या होता है, या तो पृथ्वी आ जाती है, चंद्रमा आ जाता है, ऐसा कुछ रहती है प्रोसेस। तो एक चीज दूसरे को ढक लेती है, कवर कर लेती है, तो फिर जो पीछे वाली चीज है वो नहीं दिख रही है। तो जब बीच वाली चीज हट गई तो जो वास्तविक चीज है, पीछे वाली चीज, वो स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश का आवरण, यानी प्रकाश के ऊपर जो अंधकार का आवरण था वो हट गया।
हमने देखा था ना लैंप के ऊपर कालिक जम गई थी, तो उस कालिक जमने से ही क्या है, स्वरूप दर्शन नहीं हो रहा था। अब ये लैंप के अंदर की कालिक हमने साफ कर दी, तो हमको ये जो अंदर का प्रकाश था वो दिखाई देने लगा। धारणा सूचा योग्यता मनसा, मतलब मन में धारणा की योग्यता आ जाती है। धारणा की योग्यता आ रही है मतलब हमारी चीजें अब थोड़ी थोड़ी क्या हो रही है, हमारा हम जब ध्यान करने बैठते हैं सबसे पहले तो क्या होता है, हजार चीजें हमारे मन में आती, तेजी से जितनी से श्वास प्रश्वास चलती, बार बार अनेक विचार आते हैं। लेकिन जब हम प्राणायाम का अभ्यास निरंतर करते हैं तो विचारों की गति पे क्या होता है, कंट्रोल होता है। श्वास प्रश्वास की गति धीमी होती है, विचारों की गति धीमी हो जाती है, तो वृत्तियां कम होती है, तो हमारा जो है ध्यान एक जगह टिकने लगता है। लेकिन धारणा में यही होता है कि टिकता तो है लेकिन ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में, कहीं ना कोई चीज बीच में आ ही जाती है। भले ही वो चाहे कैसी होगी, सात्विक होगी चीज जो भी आ रही बीच में, लेकिन आएगी जरूर। ये अंतर है धारणा में। और इसके आगे की स्टेज आती है ध्यान, ध्यान धारणा समाधि, वो इसके आगे की स्टेज होती है। वो हम हमारे उसमें जो आएगा विभूति पाद में आती है। अभी हमको यहाँ पे आगे पढ़ना है क्या चीज, प्रत्याहार। प्राणायाम हमने देख लिया, प्राणायाम में सब क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है प्राणायाम में। प्रत्याहार, प्रत्याहार का क्या मतलब होता है, हमने पहले भी मैम देखा है। विच्छेद मतलब नहीं समझ में आया मैम, विच्छेद। क्या भेद, हाँ, तस्मिन नहीं, सति श्वास प्रश्वास की गति विच्छेदा प्राणायाम, विच्छेदा मतलब क्या होगा मैम? विच्छेद मतलब हमने उसमें, अरे विच्छेद मतलब किसी चीज में छेद कर देना। अब नॉर्मल सांस हमारी आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। मान लीजिए 1 सेकंड में, आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा ना कि कितनी सेकंड में, एक मिनट में हम कितनी बार सांस लेते छोड़ते हैं, पढ़ा है 40 आपने? 40, हाँ जी मैम, 40 से 60 ऐसा समथिंग। ऐसा पढ़ा है ना। अब हमने क्या जी करा, हमने उसकी वो जो नॉर्मल गति थी उसको हमने वैसे वैसी नहीं रहने दिया, हमने उसमें बदलाव कर दिया। विच्छेद से मतलब आप बदलाव भी समझ सकते हैं कि अब हम 1 मिनट में 14 की जगह हम 20 लेने लगे और छोड़ने लगे। मतलब छोड़ने का तो हम कम ही करेंगे, और भी कम कर रहे हैं छोड़ने में, तो लेने में हमारी, और हम मतलब हमने ज्यादा देर में हम ले रहे हैं, कम श्वासें ज्यादा टाइम में ले रहे हैं, तो गति को हमने क्या कर दिया, बदल दिया। यहाँ उसका मतलब ये है। जी मैम। ठीक है। जी प्रत्याहार का क्या मतलब होता है, ये समझाया है पहले भी, इंद्रियों का बताइए। अंतर्मुखी धारणा, इंद्रियों का अंतर्मुखी धारणा ही प्रत्याहार कहा जाता है। उनको, उनका जो बाहर दिखने वाला मतलब इसका संबंध किससे है, सीधा सीधा इंद्रियों से। इंद्रियों का काम क्या होता है, आंख का काम क्या होता है, देखना। कान का काम क्या होता है, सुनना। और नाक का काम क्या होता है, स्मेल लेना। ऐसे ही सारी इंद्रियों के अलग अलग काम है, लेकिन इन इंद्रियों के दोनों तरह के काम होते हैं। बाहर, बाह्य विषय को देखना, बाह्य ध्वनि को सुनना, बाह्य साधारण गंध को सूंघना, ग्रहण करना। लेकिन जब इन्हीं इंद्रियों को, ये जो हमने ऊपर के योगाभ्यास का हम अनुसरण करते हुए आगे आएंगे, इनमें दिव्यता आ जाएगी। वो जो हमने पढ़ा था ना, जब हम चित्त को स्थिर करने के उपाय देख रहे थे, कि इंद्रियों के जो विषय हैं उनको हम अंतर्मुखी कर दें, उनमें हम इंद्रियों में दिव्यता आ जाती है कि हमको बहुत ही ऐसा अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगे जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। बहुत दिव्य सुगंध हमको आने लगे, दिव्य ध्वनि, मधुर ध्वनि हमको सुनाई देने लगे। तो वो क्या है, हमारा इंद्रियों का क्या है, कहीं ना कहीं अंतर्मुखीकरण हो जाता है कि वो साधारण अर्थ से हटके और ऊपर पहुंच के विशेष अर्थों को ग्रहण करने लगती है और दिव्यता ग्रहण करती है। दिव्यता का स्वरूप उनमें मतलब आप क्या है, सूक्ष्म विषयों की तरफ हो जाती है। प्रत्याहार से जो बाहर के विषय है उनसे हमने वंचित कर दिया कि नहीं, फिल्म देखने नहीं जाना, इधर उधर नहीं जाना। हर चीज से हमने, हर चीज में, जैसे कोई माता पिता ऐसे होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। बच्चे ने पूछा मम्मी मैं ऐसा कर लूं, नहीं कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे जब हम अपनी इंद्रियों को डांटने लगे, उनने कुछ भी जरा चू चपड़ करे, डांट के फटकार के उनको हमने मना कर दिया, तब उनमें फिर क्या होगा, जब बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो अंदर ही चलो। मतलब आप घर में ही हैं,
बाहर नहीं जाने दिया खेलने तो घर में ही है, तो घर में क्या करेंगे, या तो टीवी देखने लगेंगे या फिर वीडियो गेम, या घर में 2-4 लोग हैं तो फिर घर के अंदर इंडोर गेम जो है वो करने मजबूरी में, अब नहीं है। एक फिल्म थी बहुत पुरानी शशि कपूर की, उसकी 2 बेटियां रहती हैं जुड़वा, वो बिल्कुल सेम टू सेम, लेकिन वही डिवोर्स वाला शायद केस रहता है, तो अलग अलग हो जाती है दोनों बहनें बचपन में, कहीं किसी तरह से उनकी भेंट हो जाती है, तो उनमें मतलब झगड़ा चालू हो गया किसी तरह से, लेकिन उनका झगड़ा समाप्त करवाने के लिए, उनके मन में प्रेम लाने के लिए क्या किया गया कि उनको एक कमरे में बंद कर दिया। अब मजबूरी है भाई, कमरे में बंद कितनी देर तक लड़ सकता है कोई इंसान, जितनी देर लड़ सकते थे उतनी देर लड़ लिए, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, कहीं ना कहीं बातचीत शुरू हो जाती है, बातचीत शुरू हुई, थोड़ा सा इतना फिर प्रेम बढ़ गया, इतना प्रेम बढ़ गया कि एक लड़की के बहुत लंबे बाल थे और एक के छोटे बॉय कट थे, तो वो जिसके छोटे बॉय कट थे उसने भी अपने, मतलब बड़े थे जिसके, उसने भी अपने छोटे काट लिए, कैंची से काट के ऐसा कर लिया उन लोगों ने, ताकि हम दोनों एक जैसे हो जाएं और हम अदला बदली, जो मम्मी के पास था वो पापा के पास, जो पापा के पास था वो मम्मी के पास। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जब मजबूर हो जाएंगे, आप उनको बाहर का खाना नहीं दोगे, भूख तो लग रही है, तो जो है अवेलेबल उसी को खाएंगे, फिर तो अंदर की तरफ चलेंगे, अंदर की तरफ झांकेंगे, और अंदर जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, उनमें दिव्यता आएगी, वशीकरण उन पर पूरा हो जाएगा, और जब वशीकरण हो जाएगा तो क्या होगा, फल क्या है इसका, फल तो लिखा ही नहीं मैंने, मतलब वही हो जाता है चित्त स्वरूपानुकार इवेंद्रिया, मतलब चित्र के स्वरूप के अनुसार। अभी तक हम क्या पढ़े थे चौथे सूत्र में समाधिपाद के, कि वृत्ति सारूप मित्रत, अभी वृत्तियों के सारूप चित्त हो गए, जैसी वृत्तियां, जैसे विषयों का दर्शन चित्त को करवा रही है वृत्तियां, वैसा वो हो जा रहा है। जैसे वो हमने खरगोश और शेर वाली पिक्चर में देखा था कि पानी के ऊपर पूरी छाया हो गई, तो पानी ने छाया का रूप ले लिया शेर की, अब क्या हो गया, अब उल्टी कंडीशन हो गई, अब चित्त जैसा उसको मतलब करना चाह रहा है, कैसा, निर्मल दिव्य, वैसी वो हो गई है, मतलब अपने कार्य, और कार्य जो है वो कारण में लीन होते जा रहे हैं, ऐसी वाली स्थिति यहाँ आने लगती है। ये हमारा साधन पाद हो गया है संपन्न, और साधन पाद मतलब यहाँ तक तो क्या हुआ, वशीकरण की आई है योग्यता, केवल इंद्रियों पे परम वशीकरण हो गया, अभी हमको कैवल्य नहीं मिला इस पाद में, ना ही अब हमको कैवल्य मिलेगा अगले में, क्योंकि अभी तो ये 7 अष्टांग योग के हमारे कितने अंग हुए हैं, बताइए कितने अंग हमने पढ़े अभी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। 5 अंग पढ़े जी 4 तो में 4 क्यों, यम नियम 1 5 हो, हो गए ना। 5 हुए, यम नियम 1, आसन प्राणायाम प्रत्याहार, और जी अच्छा मतलब धारणा नहीं पड़ी है, हाँ धारणा ध्यान समाधि 8 होते तो 5 लेकिन हो गए, यम और नियम अलग अलग ही है, यहाँ पे अलग अलग काउंट किए, तो कितने हो गए, यहाँ पे हमने 5 अंग पढ़ लिए, और ये 5 अंग कैसे कहलाते हैं, बहिरंग कहलाते बहिरंग। हैं योग की। क्यों कहलाते हैं बताइए बहिरंग, बाह्य रूप से बताइए कार्य करते हैं। कैसे बाह्य रूप से कार्य करते हैं, मतलब जैसे कि है तो जैसे कि अगर हम अपने नेत्रों को ही देखें, हम अपनी इंद्रियों के द्वारा, है ना, तो जो भी हम देख रहे हैं उसको हम्म, हम मतलब मना कर सकते हैं, मतलब उन चीजों को, उन दृश्यों को ना देखने के लिए। तो देखा जाए तो प्रैक्टिकली मतलब बाह्य रूप से ही ये चीजें अभी हो रही हैं कंट्रोल में। इनका संबंध प्रज्ञा समाधि से है, कहीं ना कहीं फिजिकल एफर्ट इसमें है। जैसे हम प्राणायाम में देख रहे हैं ना कि हम ध्यान लगा रहे हैं कि श्वास लेना है छोड़ना है, गिनती हम गिन रहे हैं, फिजिकल एफर्ट्स जहां तक है इंक्लूड, वो सब हमारा काहे में आएगा, बहिरंग योग में आएगा। जहां फिजिकल एफर्ट समाप्त हो गए, हमें पता नहीं चलेगा, वहीं पे हमारा क्या हो जाता है, आंतरिक योग या अंतरंग योग, हमारे अंतरंग योग के साधन जाते हैं, तो वो हम कल कंटिन्यू करेंगे उनको। यहाँ तक आज हमारा साधन पाठ भी संपन्न हो गया है, जल्दी से जल्दी हम विभूतियां प्राप्त करेंगे, विभूति प्राप्त करके कैवल्य की प्राप्ति करेंगे।